अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा जी नाज़रीन, आपके साथ यकीन करें बहुत खूबसूरत वक़्त गुज़रा और माशाल्लाह अभी भी चल रहा है और बहुत प्यारी यादें हमने एक साथ जोड़ ली हैं। और मेरे नाज़रीन, ज़ाहिर बात है कभी-कभी ऐसी कम्युनिकेशन भी हो जाती है, सम टाइम कहीं चैनल एकदम आ जाता है, कहीं फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपकी मोहब्बतें इसकी मोहताज नहीं हैं कि मैं कहाँ दिख रही हूँ, कहाँ नहीं दिख रही। लेकिन आपकी मोहब्बतें जो हमें मैसेज के थ्रू, फेसबुक, सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के थ्रू जो मेरे साथ एक इंटरेक्शन में है, वो बाकायदा हमें कॉल करते हैं और मैं बता रही होती हूँ कि ऐसा-ऐसा कुछ मसला हो गया, कोई मसला नहीं, लेकिन आप लोगों के साथ एक इंटरेक्शन, ऐसा मोहब्बत का ताल्लुक बन गया है, जो ना ख़त्म होने वाला है। बस अब इसको ज़रा सँभाल के चलना कैसे है। अच्छा, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग कुछ ऐसा, मतलब मैंने कोई मेला लगाया है और लोग मेरे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ कुछ थोड़ी-सी एहतियात करनी पड़ेगी। कुछ लोग पसंद करते हैं और कुछ लोग नापसंद करते हैं। याद रखिएगा कि कामयाबी किसी की चल रही है और जो लोग नाकाम हैं उनके पीछे कभी भी कोई लोग ना, उनको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है, ना परेशानों की। लेकिन जो कामयाब होते हैं, लोग उन्हीं को परेशान करते हैं। और जो लोग टैलेंटेड होते हैं, मैं ये भी बताऊँ कि बहुत सारे लोग बहुत कैपेबल होते हैं, उनकी उनको एप्रिशिएट नहीं कर पाते। उनके अंदर एक थोड़ा-सा जेलसी फैक्टर कहलाता है, लेकिन कुछ लोग अपने काम से अपने आप को प्रेज़ेंट करके दिखा देते हैं और उनका हल्का अहबाब बहुत सारे दोस्तों से भी होता है। मेजॉरिटी उसको दोस्त ही लग रहे होते हैं, लेकिन अंदर-अंदर से बहुत सारे लोग मुँह पर तो तारीफ़ कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से बहुत जेलस हो रहे होते हैं। और ये सिर्फ़ इदारों में नहीं, घरों में भी होता है। जब एक ही वालिद के बहुत सारे बच्चे होते हैं, बेटे-बेटियाँ होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो फिर वो हर कोई कहता है मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। फैमिलीज़ में भी होता है और आप किसी इदारे में जाएँ वहाँ पर भी होता है। जेलसी फैक्टर के किसी को कामयाब देखते हुए खुशी का एहसास नहीं होता। यानी कि लोग नाकाम लोगों के पीछे नहीं जाते, बल्कि कामयाब लोगों के पीछे जाते हैं। याद रखिएगा कि खुशियाँ आप क्रिएट करते हैं और तकलीफ़ें खुद ब खुद आती हैं। तो ज़िंदगी में याद रखिएगा, मैंने 2 चीज़ें अपने साथ बाँध ली हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताने वाली हूँ। बाख़ुदा सूरज, और ये मैंने सीखी हैं अल्लाह पाक की नेमतों से, बाख़ुदा। खुद से आप अगर रियलाइज़ करें या खुद से कुछ थोड़ी देर बैठ के सोचें कि मैं अगर ज़्यादा अपने आप को तकलीफ़ में मुब्तला करूँ, मुझे कोई परेशान करे। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कसम खुदा की ये चीज़ मैंने सीखी है कि आपने देखा होगा मौसम 4 आते हैं और दरख्त पर हरियाली, फूल, सब चीज़ें आती हैं, लेकिन कुछ पत्ते झड़ जाते हैं, ख़िज़ां के तौर पे जैसे। आपने देखा होगा सूरज कितनी रानाइयों से तुलू होता है और फिर आखिरकार रात को डूब जाता है, लेकिन अगले दिन फिर उसी जोशो वलवले से आपने देखा होगा, उसी किरणों के साथ, उसी आबोताब के साथ वो चमकता धमकता तुलू होता है। ज़िंदगी में याद रखिएगा, कोई चीज़ मुस्तकिल आपको ना तकलीफ़ दे सकती है और ना ही खुशी। हम जब बहुत सारी खुशियाँ और आसानियाँ मिलने लगती हैं ना, तो हम कहते हैं ये ही सच है। लेकिन आप कभी भी दुःख को ये नहीं सोचते कि ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है। क्यों? दुःख को भी उसी खुशी के साथ एक्सेप्ट करें, तकलीफ़ को भी उसी मतलब ज़िंदगी को समझिए ये हिस्सा है। क्यों आप ऐसा इरिटेट होते हैं, क्यों आप ऐसा समझते हैं, उसको मैनेज करें, ना कि उसको ये समझें कि मुझे क्यों मिला। और ये ज़िंदगी का याद रखिएगा, अल्लाह से सबसे बड़ा गिला आप करते हैं कि मैं ही क्यों, मुझे क्यों दुःख दिया जा रहा है। फ़ौरन तौबा करें और ज़िंदगी के दुखों को जिस दिन आप मुस्कुरा के, यकीन करें, सहने सीख लेंगे ना, तो आप ज़िंदगी के कामयाब तरीन शख्स हैं। ज़िंदगी के दुखों को जब आप
फेस करना सीखेंगे तो यकीन करें कोई दुनिया की ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। जिस दिन आपने अरे सुखों को फेस करना कोई कमाल थोड़ी है, कमाल ये है कि आप दुखों को फेस करना सीखें और ये कैपेबिलिटी आपके वालिदैन में है। कभी अपनी वालदा के पास बैठिए ना, जब आप उनके दुख सुनेंगे ना, मैं अपनी वालदा अल्लाह उनको बख्शिश करे, मैं उनका नाम भी ले रही हूँ तो मेरा गला भर रहा है कि यकीन करें जब वो अपने दुख सुनाती थी ना कि हमारे ऐसे हालात थे, हमारी वालदा के साथ ऐसा हुआ था और ऐसी जवानी में ऐसा हो गया था, हम छोटे छोटे थे, हालात अच्छे नहीं थे, बाबा बहुत सख्त थे, यकीन करें मेरी आंखें झलक जाती हैं। फिर उनकी बहन के साथ शादी हुई, उनके साथ कितनी तकलीफ़ें हुई, आप यकीन करें बहुत साबिर माँ बाप हैं हमारे, बहुत साबिर, जिनके अभी हैं मैं उन वालिदैन की बात करूँ जो आज से 40 साल पहले जिन्होंने उम्रें 40-50 साल गुजारी, उससे भी यानी कि पुरानी, यानी 80 साल 70 साल का एवरेज करें, उस वक्त के माँ बाप अगर अभी भी जिंदा हैं तो बहुत साबिर हैं। उनके अंदर बहुत सब्र था, सबको लेके चलना, सबकी बातें बर्दाश्त करना, बड़े अब्बा, छोटे अब्बा, ताया अब्बू, जेठ की इज्जत करना, जेठानी की इज्जत करना, सबको घर को लेके चलना। आजकल के बच्चे बिल्कुल ऐसा नहीं करते। बहुत बड़े दिल के मालिक थे वो लोग, जो अभी शायद मेरे ख्याल में 80-90 की दहाई में जो लोग होंगे ना, कभी आप उनके पास बैठे आपको पता चलेगा कि उनको उनको दुनिया के कितने झपेड़े लगे, कितनी तकलीफ़ें देखी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने उफ़ नहीं किया और उन्होंने वो फेस किया। आज हमें थोड़ा-सा दुःख होता है ना छोटी-छोटी बातों पे, बच्चे मुँह को आ जाते हैं। अम्मी आपको तो कुछ पता ही नहीं है, चाचू की फलाने ने ये किया, भाई के बच्चों ने ये किया। बच्चे उठ के हमें समझा रहे होते हैं। ये मैं सच कह रही हूँ, आपके घर में भी बहुत सारे बच्चे होंगे ना, वो आपको सिखा रहे होंगे और मैं सबसे ज़्यादा दुखी उन लोगों से हूँ, उन बच्चों से ख़ास तौर पे, जो माँ-बाप अपने बच्चों को पालते हैं ना एक साथ, जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो वो माँ-बाप की मोहब्बत को डिवाइड कर लेते हैं। बड़े भाई के बच्चों के पास नहीं जाओ, ना, ना ऐसा ना करें। अम्मी आपको तो ये बड़ी बहन ही नज़र आती है, हम तो आपको नज़र ही नहीं आते। आप माँ को डिवाइड ना करें, बाप को डिवाइड ना करें, उनको जो अच्छा लगता है उनको करने दें। उन्होंने अभी 50 साल, 60 साल, 70 साल आपको दे दिए ना, अब तो उनकी ज़िंदगी को पाबंदियों में शिकार मत करें। तो अब आप उनकी मोहब्बत, उनका जहाँ दिल करता है उनको जाने दें। लेकिन हम क्या करते हैं? उनको आके टॉर्चर करते हैं, उनको परेशान करते हैं। ज़िंदगी के ये रेले-मेले ना, कोशिश करें आपकी ज़बान से, आपकी आँखों से, आपकी हरकत सकनात से, चेहरा अगर आपका यूँ ज़रा-सा भी गुस्से होता है तो दूसरा बात बंदा समझ जाता है। आपकी माँ आपको समझ जाती है कि आपका मूड अच्छा नहीं है, लेकिन आप अपने माँ और बाप के मिज़ाज को नहीं समझते। उसकी एक्सप्रेशन से भी बराबर वाले को तकलीफ़ ना पहुँचे। मैं एक बात इस मैसेज को यहाँ ख़त्म करूँगी कि अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते ना, याद रखिए उसके लिए बुरा मत करें, ये आपका एक्स्ट्रा गुनाह होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता आप साइड पर हो जाएं, वालिदैन को तकलीफ़ ना दें, किसी इदारे में किसी को अपनी ज़ात से मत तकलीफ़ दें। अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा तो आप साइड पर हो जाएं, खामोश हो जाएं, लेकिन किसी को तकलीफ़ दे के पता नहीं आपके मन को कौन सी शांति मिलती है तो आप, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये आर्जी खुशी आपको बहुत सारी तकलीफ़ में भी मुब्तला कर सकती है। लेट्स सी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ लेंगे छोटा सा, अच्छा एक और बात कहना चाहूँगी कि मैंने कहा ना, मैंने ज़िंदगी में 2 चीज़ें मैं आजकल कोशिश कर रही हूँ। देखो इंसान है, अपने आप को खुद रियलाइज़ करता है यार मैं क्यों नहीं हर चीज़ में खुश हूँ, थोड़े-थोड़े पल हैं उनमें खुश रहने की आदत डालें। आप पता नहीं कोई समझे खुशियाँ, पता क्या समझते हैं आप लोग? मैं शहज़ाद भाई इधर भी आ सकती हूँ, इजाज़त है? आ सकते हो इस कैमरे पे? हाँ, अच्छा। कभी-कभी नाज़रीन ये होता है कि हम समझते हैं कि वो जो प्लानिंग की हुई खुशियाँ ना, जैसे बर्थडे पार्टी, अकीका, शादी, मंगनी, ढोलक, इसको ही खुशियाँ कहते हैं। या हमने कोई बड़ा पिकनिक का प्रोग्राम बनाया, वो हुई खुशियाँ। हमने तो मैं मुझे हँसी आती है, हम पिकनिक पे जाते थे, आप यकीन करें, ना खाने का पता कि कुछ, बस एक हमने कैंजर झील जाना है, सबने थोड़े-थोड़े पैसे जमा किए, एक बिरयानी की देग बनी,
لو بھیا سب اپنا اپنا ناشتہ لیا. ریئلی میں سچ کہہ رہی ہوں, یہ آج سے 10-15 سال پرانی بات ہے, لیکن وہ خوشیوں کی سیلیبریشن اتنی ہوتی تھی, ساری رات ہم جاگتے تھے. وہ آج بھانجے بتیجے بڑے ہو گئے, وہ چھوٹے چھوٹے تو یقین کریں وہ سارا دن کچ 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 ہنسی, کہیں سے کمروں میں ہنسی کی آواز آ رہی ہے, کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے. کسی کو یہ نہیں تھا کہ وہاں پر ہم نے ڈریسنگ کیسی کرنی ہے کیا ہے. وہ سیلیبریشن آج تک میں ڈھونڈتی رہتی ہوں, وہ نہیں ملتی. ہر کوئی اتنا بیزی ہے. تو جو وقت خوبصورت ہے, زو ہاؤس جانا اور وہاں انجوائے کرنا, چنا چاٹ لے کے جانا, چپس اینڈ ٹاپ پاپس اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, وہ سیلیبریشن یقین کریں وہی بہت پیاری تھی. ذرا ذرا بات پر مسکرانا, میں کہتی ہوں کہ وہ بڑی پیاری بات کسی نے کہی ہے کہ وہ کاش میں دوبارہ بچہ ہو جاتی. تو وہ بچے جو ہوتے ہیں نا, بچوں والے دل کبھی دے کے اپنے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک مجھے بچوں والا ذہن اور بچوں والا دل لے, جو زیادہ لڑتا نہیں ہے, وہ جو تھوڑی دیر جس بچے کے ساتھ چیز پر لڑ رہا ہوتا ہے تھوڑی اگلے دن اس کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے. کاش ہمارا بچوں والا دل ہو, جس کو کپڑوں کا نہیں معلوم ہوتا کہ میں نے آج دوسرے سے زیادہ بہتر ڈریس کون سا پہنا ہے. کاش میرا دل بچوں والا ہو جائے, کاش میرا وقت بچوں والا ہو جائے. چلے جی ناظرین میں رو پڑوں گی. مجھے اپنے وہ کھوکھو کھیلنا کسی کو یاد ہے؟ ہاں چلے بس. لائٹس آف پاکستان دیکھیں, شجر کاری دیکھیں, پودے لگائیں. لائٹس آف پاکستان. اچھا جی لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں. بریک کے بعد جو سمجھ آتی ہے اس کو پلے کر دیجیے. ویلکم اگین, گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. اور یہ ہے ہمارا کچن سیگمنٹ, اور یہ ہے سبیز کچن, اور میرے ساتھ ہیں شیف فائزہ, سینئر شیف انسٹرکٹر, سینئر ٹیچر انسٹرکٹر, اور میں یہ کہوں گی کہ ان کی کیپیبلٹی اتنی اچھی ہے کہ یہ ہمارے کراچی کا بگیسٹ انسٹیٹیوٹ میمن انسٹیٹیوٹ ہے حسین آباد میں, وہاں یہ ایز اے شیف ایز اے ٹیچر وہاں پر اسٹوڈنٹ کو سکھاتی ہیں. السلام علیکم. کیسی؟ ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ, بہت نام آپ کا جو ہے نا بچیاں سیکھنا چاہتی ہیں, اور بڑی آپ فیمس ہو گئی ہیں, ایز اے سیلیبریٹی شیف ہو گئی ہیں, اور بہت ساری جگہوں پر ایز اے جج کے فرائز بھی انجام دیتی ہیں. ایسا ہی ہے نا, شاہد کے بہت سارے ایونٹس میں اور ڈفرینٹ ایونٹس میں یہ گئی ہیں انٹرنیشنل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اللہ پاک آپ کو عزت دے, کامیابی دے, ماں باپ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں ہمیشہ. آج ہنی کیا بن رہا ہے؟ یہ میں کہوں گی ان کا ہے فائزہ ڈیلائٹ. فائزہ ہوم ڈیلائٹ. فائزہ ہوم ڈیلائٹ ان کا اپنا ایک برانڈ ہے جس کے تھرو یہ تمام جو ہے ویڈیوز وغیرہ شیئر بھی کرتی ہیں, اور ساتھ میں آپ ان سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. دین آرڈر کوئی بھی کرنا ہو تو آپ ان کو فائزہ ہوم ڈیلائٹ پر آرڈر بھی کر سکتے ہیں. اور لاسٹ میں یہ اپنا نمبر بھی بتائیں گی. آج ڈش کیا بن رہی ہے؟ جی آج ہم بنا رہے ہیں ویج پوٹیٹو کٹلیٹس وتھ چیز. ویج پوٹیٹو کٹلیٹس وتھ چیز. او مائی گاڈ, ہیلدی اینڈ یمی. اوکے, اینڈ مینٹین یور ٹمی. چلیے جی انگریڈینٹس بتاتے ہیں. یہ کیا چیز ہے اس کے؟ یہ چیز ہے. اچھا میں سمجھی کوئی ٹیشو پیپر کو نہیں ایکچولی لمبے لمبے کاٹیں کیونکہ ہم اس کو بنائیں گے نا. تو یہ بوائل پوٹیٹو ہے, ٹھیک ہے, اوکے, کیپسیکم ہے, شملہ مرچ, ٹھیک ہے, یہ بند گوبھی ہوگی آپ کی, پیاز ہے, اوکے, ہرا دھنیا, ہری مرچیں, تھوڑا سا پاکستانی ٹچ دینے کے لیے, ٹھیک ہے, اور یہ ہے ہری پیاز, اوکے, اور نمک, زیرہ, سرخ مرچ اور کٹی مرچ. بہت سمپل ہے. اور یہ ایگ سے کوٹ کرنے کے لیے, اور وہ بریڈ کرمس اس میں ہم میں سمجھ. اچھا یہ دونوں چیزیں یہ دونوں اینڈ میں ہم اس کو کریں گے. چلیے جی ہم بسم اللہ کرتے ہیں. پہلے ہم یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم لیں گے نمک, ٹھیک ہے, نمک تھوڑا زیادہ ڈالتے ہیں کیوں وجہ؟
वेजिटेबल्स और जो है ना थोड़े से उसके अच्छा, साथ इसके अंदर ना क्या हम पानी चाइनीज छोड़ती है तो पाउडर वो डाल कवर सकते हैं या फ्लेवर के तौर पे? हाँ, आप इसमें और चिकन के पाउडर कुछ वो भी डाल सकते हैं अगर और डालना चिकन के चाहें कुछ तो। पीसेस? जी बिल्कुल, चिकन के आप वो करके डाल सकती हैं। नाज़रीन, आप हमें कोई सवाल करना चाहें लाइव प्रोग्राम में, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है? सुर्ख मिर्च चली गई, ठीक है। सही, ये गई आपकी क्रश कुटी मिर्च, चिली? क्रश चिली, ये आपके ज़ीरा, अच्छा, ठीक है। ठीक है। ज़ीरा थोड़ा ज़्यादा ही डाल देंगे ओके। तो अच्छा लगता भुना है। हुआ है या नॉर्मल है? ये भुना हुआ भुना हुआ है, है। ओके। ये आपके हरी ओए ओए मिर्चें, ओए होए, हरी मिर्चों की तो क्या बात है। और ये ये आपके हरा हरा प्याज, ठीक प्याज है। चला गया, ठीक है, हरा धनिया, ठीक है, हरा धनिया भी ऐड ये कर दिया। ओके, और फिर प्याज, ये आ गई आपकी कैप्सिकम, कैप्सिकम बड़ी चॉप करके बैठी है। जी बिल्कुल बारीक। एक्चुअली ओके, मैं यहीं पे आके इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे मैं पानी ये समझ छोड़ गई, मैं देता है समझ अपना, गई, तो मैं इस समझ वजह गई। से। ओके, ठीक है, ये आपकी प्याज आ गई। डन इट, अच्छा, डन ये इट। प्याज आपकी ऑप्शनल है, अगर ये डालना चाहे तो ठीक है, वरना इसी की हरी प्याज की जो वो छोटी वाली वाइट प्याज हाँ, होती है ठीक आप है, वो ठीक भी है, डाल वो भी सकते हैं डाल अगर आपको सकते हैं। पसंद, ओके, ठीक है। ठीक है। अब इसको हम मैश करेंगे, और हाथ मेरे धुले बिल्कुल, हुए नहीं नहीं हैं। नहीं, आप अच्छी तरह बिल्कुल, जो हाथों से काम होता है बहन हो ही, आप आराम से करें, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर इसको करूँ, साइड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। ओके जी, इसको ये बेसिकली हम बना रहे हैं सिंपल। इसको फ्राई करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ और चीज़ की भी जरूरत होगी? नहीं, सिर्फ हम इसको बनाएंगे और इसको एग में इसको ओके, कोट ठीक है। करके अच्छा, ब्रेड क्रम्स लगा मैं ग्रेजुएशन की बात कर रही हूँ, बंस रोड पे वुमेन्स कॉलेज की है ना, जी। तो वहाँ पर जो है ना बनाते थे ऐसे कटलेट्स ना, आलू का एक बहुत जैसे आलू नहीं होता उसी तरह होता था, लेकिन वो उसके अंदर क्या पता है, इस तरह मैश किया हुआ, फिर उसको ब्रेड क्रम्स और ये वो ना। अब वो मामू होते थे, मैं और बुशरा हूँ, तो बहुत जब हम दोनों चले जाए ना, तो वो कहता था किसी तरह पहले, अच्छा वो गरम गरम चीज़ की फ्रेशनेस होती है मजा ही ना, अलग वो होता है। ताज़े। एक तो वुमेन्स कॉलेज एक आउटस्टैंडिंग क्राउड, वो जब कैंटीन जाते थे ना, तो बस हम दोनों क्या करते थे, ऐसे करते थे, मामू मामू, उनको तो खुदा के लिए इन दो लड़कियों को दे दो, इन्होंने बहुत शोर मचाना है। अच्छा, हम लोग इतनी मतलब ये होता है कॉलेज लाइफ ही लाइफ ऐसी का थी। अलग ही तो मजा हम क्या करते थे, उसके काउंटर में खड़े होकर कहते ऐसे करते थे, मामू मामू एक जल्दी से मामू। इतना मजा आता था यार, वो वक्त नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है। वो अच्छा, enjoying उधर ना एक वो कोल्ड ड्रिंक वाला था, उसका नाम रखा हुआ था कोल्ड ड्रिंक में ढक्कन। ढक्कन जल्दी से मुझे दे, तो वो भी जल्दी से, पर पता है हम लोग काफी शरारती मशहूर थे, और हम लोग मशहूर थे हीर रांझा। पता है क्यों थे? मैं हीर, तो हम लोगों ने एक परफॉर्मेंस की थी हीर रांझा गाने के ऊपर ना, तो उस पे वो हमारा मशहूर हो गया, अबे वो हीर रांझा का हीर रांझा। तो ये भी एक बड़ी प्यारी सी लाइफ थी और बड़ा मजेदार, और हर जगह हम पेश पेश मस्तियों में, स्पोर्ट्स देखिए, में। अच्छे से ये हो गया, जी, कितनी देर में हमारी चटर मटर में ये देखिए। यहाँ से क्या मुझे चाहिए एक आपको? पीछे से प्लेट दे दें ताकि मैं पहले इसको रॉ बना लूँ। ओके, फिर हम एक इसको- प्लेट वाइट सिर्फ एक। जी, ये टिश्यू ओके, ये स्प्रे करा आपने, ठीक है। इसको ऑयल वगैरह डालना है? हाँ, इसको हल्का रखो? सा ऑयल डाल के हल्का सा ये ऑयल डाल। चीज लिया हमने, इसके अंदर रखा Done और it. इसको रोल कर दिया। माँ फाइजा फाइजा कितना डालना है? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैलो फ्राई होगा तो बस, पूरा? शैलो थोड़ा- फ्राई थोड़ा सा डालिए, थोड़ा सा सही है? थोड़ा सा हो ओके जाएगा। ओके, तो फिर इसको वैसे गोल क्यों बना रही है? तो डीप नहीं होगा, इसको फिर वैसे बनाए ना। नहीं, इस क्योंकि चीज है ना, तो फिर वो चीज निकलेगी, अच्छा, इसलिए इसको इसमें हाँ, करेंगे। एक्चुअली हर चीज बनी हुई है, और वेजिटेबल्स को भी हमने हल्का सा इसको वो करना है, ज्यादा नहीं पकाना, वरना ये पानी छोड़ेगा तो ये फैल जाएगा। अच्छा, जब आप बना लेंगी तो फिर आप इस साइड आ जाएंगी, कलर देना है हमने, जी बिल्कुल। या मैं वो चीजें स्किप कर दूं ताकि आपकी जगह हाँ जी, खाली हो बस जाए? ये एग के अलावा ठीक है। बाकी सब। ये आपका ओके, हम चीज नाज़रीन गया, ये सारी चीजें इसलिए उठा रहे हैं ताकि इनको वो ब्रेड क्रम्स भी यहीं ले आऊं तो आपको आसानी हो यहीं पे जाएगी। आ जाएगा। ठीक है जी। और साथ साथ जो है, फायजा एक बात बताओ, जी, बचपन में आप क्या खेलती थी? फुटबॉल। मैं लड़कों वाले गेम ज्यादा खेलती थी। वजह, इसकी वजह कोई होगी ना, कोई खास या पसंद जो था, ना घर बस वाले पसंद खेलते था। थे? हालांकि सॉरी, घर हम, वाले भाई खेलते थे। नहीं, मेरे एक भाई है छोटा, लेकिन हम 4 बहनें हैं माशाल्लाह से, और एक भाई है वो भी चौथे नंबर पे है। अच्छा, लेकिन बस वो शौक ही बचपन से ऐसा था कि टॉम बॉय जो होते हैं ना, टॉम बॉय, वो थी मैं, कि मेरी जो डॉल से ज्यादा मेरे पास कार्स थी। अच्छा, जी। ये भी सही है। तो बस सारे गेम मेरे लड़कों वाले, कबड्डी तक खेली अपने कजन्स के साथ। अच्छा, ये सीन भी हमारे मेरे 2 बड़े भाई थे, मैं छोटी थी तो उनके साथ जो गेम हो ना मैं उनके साथ खेलती थी,
اور اسی وجہ سے ایک بار وہ گنجے ہوئے میں رونے لگ گئی. میں نے کہا الطاف بھائی گنجا ہوا مجھے بھی گنجا کرو. اتنا روئی میں. میری پھر امی نے اچھی خاصی بڑی تھی لیکن بھائیوں کے ساتھ اٹیچمنٹ زیادہ تھی نا, لڑتی بھی بہت تھی تو لاڈلی بھی بہت تھی سب سے چھوٹی. تو ایک بار وہ گنجا ہو کے آ گیا, میں تو پیچھے پڑ گئی, مجھے بھی گنجا کر. ایک بار میں اتنی رو رہی تھی, میں نے کہا میرا بڑے بھائی نا, میں نے کہا مجھے بھی مسجد لے کے جاؤ. تو وہ بیچارے نے مجھے پیسے ٹکا کے بولے اس کو مسجد نہیں لے کے جانا. تو یہ ہوتا ہے, بھائی جو ہے نا وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں, چھوٹی بہنیں ہوں یا بھائی ہوں تو ان سے بہت پیار ہوتا ہے. تو یہ بڑا پیارا پیارا سا بچپن. بارشیں اب تو کوئی گھروں میں ہی نہ آتی ہیں. ہم لوگ ہوتے تھے بس خامخواہ میں بھاگتے تھے, تیز بھاگتے اور جا کے پانی میں کشتیاں بنتی تھی, کشتیاں بنا کے ساری گاڑیاں خراب کرتے تھے. فائزہ نیند بڑے مزے کی آتی تھی, تھک جاتے تھے نا پھر ٹیڑھے میڑھے ہو کے سو جاتے, کہیں بھی سو جاتے تھے اور بستر پہ اٹھتے تھے جب صبح اٹھتے تھے. میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے دن, آج بیٹھے بٹھائے کیوں یاد آ گئی, میرے بچھڑوں کو مجھ سے ملا دے کوئی, میرا بچپن کسی مول لا دے کوئی. ویسے اب وہ چیز نظر نہیں آتی. گیجٹ کا دور آ گیا, اب ہر کوئی گیجٹ پہ ہی. وہ رین ہو رہی ہے تو آپ کے اس پہ انسٹا پہ آپ کے جا رہا ہے ہیپی ریننگ. پہلے سب باہر نکلتے تھے, میں اس کو سم اپ کروں گی چھوٹے سے کہ ہر چیز دکھاوے میں آ گئی ہے بس. اب اپنی اندر کی خوشی کو خود سے سیلیبریٹ کرنے سے بعد دوسروں کو دکھانے کے لیے جو ہم لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں نا, پرابلم یہاں پر آ رہی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ابھی میں کوشش کر ہم لوگ پکنک بنا دیں نا تو یہ کمپٹیشن کہ کون اچھا لگے گا یا کس کی پکچرز اچھی آئیں گی, وہاں پہ سب سے اچھا زیادہ پریزنٹ ہو, تو وہ مزہ خراب ہو گیا. پہلے ہوتا تھا انجوائے, بالکل ایسے ہو گیا کہ انجوائے کرنے سے زیادہ سب کو پکچرز ویڈیو ان کی پڑی ہوتی ہے. اور آپ جاتے ہیں کہیں تو انجوائے کرتے ہیں. ہماری سادی بہنیں ہوتی تھی, وہ قمیض اور نیچے شلوار قمیض میں ہی نہا کے آ جاتی تھی. اب سارا دکھاوا ہوتا ہے, دیکھو اس کے کپڑے کیسے تھے, اس کی یہ کیسی تھی, ساری چھوڑ یار ابھی میں کیا بولوں, ساری پکنک کا مزہ خراب کر دیتے. یہ نہیں کہتے کہ خوشی کتنی ہوئی, کتنا مزہ آیا ہم لوگوں کو. تو یہ ساری پکنکوں کا بھی مزہ خراب کر دیا لوگوں نے. میں تو کہتی کوئی ویڈیو کیمرے گھر میں چھوڑ کے جاؤ, موبائل گھر میں چھوڑ کے جاؤ. بالکل ایسے ہی ہونا بہت مزیدار پکنک اگر کرنی ہے تو چلیے جی, اس کو اس پہ رکھ دو ابھی فرائی پین. جی بالکل, بس اب یہ بس اس کو کرمس کر کے نا, اس کو کرمس بھی ہاں یہ تو آپ نے کرنے نا. اچھا میں بار بار اس پہ رکھتی ہوں کہ یہ دوبارہ چھوڑنے لگ جائے. اور یہ لاسٹ یہ آخری ہے, بس چھوڑ دیں, بس یہ رہنے دیں. یہ تو ویسے ہی وہ بس اس کو ہم کھا لیں. جی جی بالکل. مزے کا, مجھے نمک بھی بتا دیجیے. صحیح ہے, مزیدار مزیدار. پڑکاؤ. کیا بات ہے یار فائزہ, آپ کے ہاتھ کا ذائقہ بڑا مزے کا. اب دیکھیں کیا کریں گے. یس, اب ہمارے پاس کیا رہ گئی ٹیکنیک. اچھا ہم نے رکھ دیا نا, تھوڑا سا آئل اس میں ذرا سا اور ڈال دیں, اور تھوڑا سا ڈال, ذرا سا اور. آپ نے شلو کہا تو میں نے کہا نہیں تھوڑا سا. چلو بس ٹھیک ہے, اس میں ڈپ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ کرمس ہیں اس میں ہم. چلو اتنا کر دیا کہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا زیادہ فلیم نہیں کرنا, ہلکا سا ہی, ہلکا سا ہی, صرف اس کو کلر دینا ہے. کلر سب کچھ آلریڈی ڈن ہے اور سبزیوں کو بھی اتنا ہم نے پکانا نہیں ہے. انڈا اور سمجھ لیں انڈا اور کرمس کو پکانے والی بات ہو گئی ہے نا, کہ کلر دینے کے لیے. اچھا یہ بھی ہے, اسپون بھی ہے, یہ بھی لکھ لینا. اچھا یہ اس کا یہ بارشوں میں اگر آپ لوگ بنائیں بڑے مزے کا لگے گا, ٹیسٹ فل. چیز کا ہے تو اور ہی اچھا رہے گا. اچھا چیز کے اندر آپ موزریلا بھی ڈال سکتے ہیں, اچھا, اور چیڈر چیز بھی ڈال سکتے ہیں, دونوں ہی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے. زیادہ تر میں پریفر کرتی ہوں چیڈر چیز. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے. واو زبردست. اچھا اس کے اندر آپ کوئی بھی اور چیز, جیسے میں نے کہا چکن کے پیسز, آپ ایز پر ٹیسٹ آپ کو اچھے لگتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. اور اس کو ٹرن کروں. ہاں جی ہلکا سا. اوکے میں یہ پورا کر لوں یہاں پہ, کیا میں اس کو پورا کر لیتی ہوں. آپ کر لو, میں اس کو ذرا سا ٹرن بھی کر لوں نا تاکہ یہ ہلکے سے گولڈ براؤن ہوئے نا, ہلکے سے. یس اچھا کلر آ جائے بس. یہ دیکھیں نا, یہ گولڈن ہے نا, جل نہ جائے نا, میں اس لیے ٹرن کر لیتی ہوں. واو زبردست.
यहाँ साइड पे 2 और डाल दो कि नहीं? डाल दो। ये इधर, हाँ ये इधर भी डाल दो बस, बेहतरीन। अच्छा बिल्कुल हल्के हाथों से, बेशक मुझे मालूम है अंडा लगा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में फिर भी जरा सा जी थोड़ा सा लाइट हाथ मूड में, संभल के ना, हाँ ताकि संभल एक, के टूट ना जाए ना, इतनी मेहनत से मेरी बहन ने। और माशाल्लाह काम आपका कैसे चल रहा है शहजादी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। और ऑर्डर्स भी आपकी चल रहे इंस्टीट्यूट हैं। कैसा चल रहा है? इंस्टीट्यूट भी बहुत अच्छा जा रहा है। गुड, अब नया सेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, गुड, बेकिंग का और कुकिंग दोनों चल रही हैं। माशाल्लाह साथ में माशाल्लाह, वन डेज चल रहा है मेरा। सही। अच्छा ये एक चीज़ मैंने पूछनी थी यानी, जी वो ये कि देखिए ऑफ कोर्स बंदा जो ज़रा सा कोर्स करके प्रैक्टिस करके जाए ना, जी तो जी ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता? बिल्कुल। जो जो बच्चियां सीख रही हैं आजकल, यकीन करें इस ऑनलाइन बिजनेस ने अच्छा लड़कियों को बिजी कर दिया है, बहुत अच्छा किया, मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा। क्योंकि घर बैठे आप अच्छे से अर्निंग यानी आपकी कि हो अपना जाती टाइम है। वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, मेरे ख्याल में। जी डर ही लगता है मुझे। अरे वाह, डर लगे मैंने कहा ज़्यादा जल ना जाए, बोले मेरी सारी मेहनत किसने, सभी ने खराब कर दी, तो मुझे ज़रा सा मैंने कहा इसको टर्न कर लेती। वाह वाह जी वाह। इसके साथ आप हरी चटनी, केचप, एज पर फ्लेवर एंड टेस्ट, आपको जो अच्छा लगता है ना, जी बिल्कुल। आपको जो पसंद है आप इसके साथ हम यहाँ पे कर स्वीट एंड चिली जो है ना, अच्छा, वो सर्व कर रहे हैं। ये इसमें निकालेंगे ताकि इसका हमें जरा इसको इधर से भी जरा ब्राउन, मैंने इसे चारों तरफ से घुमाया। ये देखो नहीं, मैंने घुमा घुमा नहीं के आप ना बिल्कुल सही कर रही हैं। थोड़ा थोड़ा मैंने उसको घुमा घुमा के कर रही हूँ ताकि ना वो हर तरफ से ब्राउन और गोल्डन। ये देखेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस पर जी ओके। देखें जी नाज़रीन, ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और सभी ने जो है वो हमला कर दिया है। ये देखें जी, अब मेरी बहन बताएगी मैंने ऐसा मिस मैंने सही बनाया। मिस मैंने सही बनाया, बिल्कुल बच्चे सही ऐसे ही बनाया पूछती होंगी ना। जी बिल्कुल। वो ये लोग लेकर आती हैं तो नहीं दूसरे डाल दो, ये साइड पर कर रही हूँ, आप इसको डाल दो। ठीक है जी, मिस ऐसी बोलती ना, मिस मैंने देखिए ना, मिस मैंने सही बनाया, सही बनाया तो बिल्कुल। वो बच्चियाँ एक मिस से मुतमईन होने के लिए ऑफ कोर्स पूछती हैं। अच्छा जी, ज़रा सा वैसा क्योंकि ऑफ कोर्स, हाँ यहाँ रखो, और हम इसको लास्ट भी निकाल देते हैं। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हो गया हमारा। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसको आप प्रेजेंटेबल बना लें जो भी आपने करना है, और ये साइड हटा देते हाँ हैं। हटा देते हैं हम, ये भी हटा दो, ऑयल वाले जो। यस, क्या चाहिए, यही रखना, आप वहाँ आ जाओ और वहाँ आ जाओ। यस, ये देखिए जी नाज़रीन, अभी फायजा जो है वो उसको जो बना ली। अच्छा टिश्यू पेपर में रखा ताकि वो ज़रा सा जो भी हल्का फुल्का ऑयल है वो भी आप निकाल लें। अच्छा ज़्यादा डीप फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं? नहीं सिर्फ शैलो फ्राई, हल्का सा हमने इसको कलर देना है। ये बहुत क्विकली बन जाता है कि आपने ऑलरेडी इसको व्हाइट प्लेट में रख दी ना तो काले पहले हो गए, वहाँ से प्लेट लो, हाथ है बड़ा, क्या हो गया यार। व्हाइट पे लेना। हाँ व्हाइट में लो, नजर तो आए ना। अच्छा या छोड़ो फिर, अगर कर रही हो तो कर दो, जब तक मैं ये बना डाल दो प्लेट, व्हाइट में डालो, नजर तो आए ना। वो तो सारे काले के साथ अजब ही हो गए। उई उई, हाथ जरा सा आगे ज्यादा चला गया। जाते जाते नाज़रीन को बताओ अपना, साथ साथ बात बताओ अपनी, लोग कैसे आपसे रब्ता कर सकते हैं? जी मेरा फेसबुक है, इंस्टा पे भी हूँ मैं, और यूट्यूब पे मेरा चल रहा है। मेरा टेलीफोन नंबर जो है वो है 0345289268। गुड, ये देखिए ना, अब इस पे जरा सा होता ना वो अनियन हरी हरी अच्छा डाल एक देते चीज, हैं। हाँ इसमें ये दिखा दें कि ये जो टूट रहा है ये मेरी शरारत है, छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको, हटा दो, वाइट तो आया, टूटे हुए को हटा दो। वो मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ जानी, थोड़ा सा ख्याल करो ना, इतनी बेइज्जती तो ना करो मेरी। नहीं मैं इसमें सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूँ कि इसकी चीज है। ओके, अरे वाह, ये चीज अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। कटिंग करने से आपको जरा ठंडा हो जाए ना कभी जरा सा, ये आपको नजर आता है। अब जब ठंडा में इसको तोड़ के खाते हैं तो फिर ये बहुत ही अच्छा बन के रनी रहता है। ओके चलिए जी, हम इसको निकाल देते हैं, इसको भी निकालना है तो आप निकाल लो।
इसी में निकालना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक और ये देखें जी नाज़रीन, ये कहाँ पर एडजस्ट कर, सही है। चलें जी, इसको हम गरम गरम को हटा देते हैं ताकि ये धुआं कहाँ से उठ रहा। हनी ये तो मैंने बनाया फायजा, एमी सभी ने बनाया मामू फायजा जबरदस्त। आ जाओ हनी, कहाँ है? इसके अंदर कोई है हरी प्याज को छोड़ी ही नहीं है, सारी काट दी। वो सारी डाल दी, फिर मुझे बाद में ख्याल आया जज्बाती हसीना, थोड़ा गार्निशिंग के लिए छोड़ा गार्निशिंग के करो। लिए। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहे? बस छोटा सा ही मैसेज है कि ख्याल करें अपना भी, सबका भी, और जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं उसको परसू करें। गुड। और छोटे भी है कि हमें ऑर्डर और दिल लगा के सीखें, जल्दबाजी से ना सीखें, क्योंकि ये टीचर है ना, तो टीचर हमेशा ये कहता है कि दिल लगा के सीखें। आप ये ना समझे कि एक दफा में आपने क्लास ले ली तो आप सीख जाएंगे, क्योंकि हर चीज के लिए टाइम लगता है। मुझे भी 12 साल लग गए। बिल्कुल इस बिल्कुल। फील्ड कहते हैं ना में कि जब हम कोई चीज पेंटिंग देखते हैं तो उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। कोई एक मूर्ति देखते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूंगी, तो उस पर कितनी चोटें लगती हैं तब वो कोई एक मुजस्समा क्रिएट होता है। तो आप भी जिंदगी में बहुत सारी चोटें खाएंगे और जितनी ज्यादा ज़रबे लगेंगी उतना ही ज्यादा सीखोगे। लेट्स सी, हम यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए। नंबर बताया था जी? नंबर ओके। नहीं यार, तुम्हारा आना मैं चाहती हूँ ऐसे और बच्ची हंसी के। जी, मैं शेफ़ फ़ायज़ा का बहुत शुक्रिया करती हूँ, शेफ़ फ़ायज़ा ताहिर का। और ये हमारे साथ है फ़ायज़ा होम डिलाइट से। और मैं यहाँ लूँगी छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। अल्लाह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदेद कहती हूँ। नाज़रीन, आप मेरे एवरी फ्राइडे जो सेगमेंट है, जो कानून की बात में जो आप देखते हैं, और वो तमाम ऐसी हम टॉपिक पर गुफ्तगू करते हैं, मौजू पर गुफ्तगू करते हैं जो हमारी ज़िंदगी में रूटीन के मुताबिक आप देख रहे होते हैं, लेकिन आप आवाज़ नहीं बुलंद कर पाते, लेकिन आपका दिल चाहता है कि मैं इसके लिए आवाज़ बुलंद करूँ। जैसे आपको कुछ बेगर्स, गदागर नज़र आते हैं और फ़कीर जो भीख मांगते, तो आप कहते हो यार पता नहीं इन बच्चों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इस पे हम बात करेंगे वो बच्चे जो गदागर है, या वो बच्चे जो चाइल्ड लेबर है, या वो जिनके ऊपर बच्चों पे जुल्म। अभी करंट ही कल मैं एक न्यूज़ सुन रही थी, शायद फैसलाबाद की है या कहीं इस्लामाबाद वगैरह की, कि एक कमसिन बच्ची के ऊपर एक जो है, ऑफ कोर्स एक औरत ने, उसके घर में वो काम करती थी, उसके ऊपर उसने इतना जुल्म किया कि वो शायद उसकी डेथ हो गई है। यार खुदा का खौफ करो यार, ये भी करंट। और उस मुलजिमा को जो है, अभी तो मुलजिमा है ना, मुजरिम थोड़ी कर, वो नकाब करके जो है अदालत में उसको चक्कर लगाए जा रहे। ज़ाहिर बात है उसके ऊपर एक केस हो गया, तो उसने उसको इतना जोदो कोप किया कि वो बच्ची की डेथ हो गई। तो मैं मिलवाती हूँ, मैं बहुत सारी चाइल्ड लेबर और चाइल्ड की जो 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 बच्चों से काम करवाते हैं, घरों में सफाइयाँ करवाती हैं, वो उनका साथ उनका रवैया क्या है, और कानून में उसका जो मयार क्या है, और वो किस तरह वो वहाँ पर उनको इंसाफ मिल सकता है। तो मेरे साथ यहाँ पर एडवोकेट ज़ैनब बलोच तशरीफ़ रखती हैं एवरी फ्राइडे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं ज़ैनब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुख्तसर ये कि ये जो कम उम्र बच्चों से काम लिया जाता है मजबूरी के तहत, चले हमारे कानून में तो ये लागू नहीं होता, लेकिन मजबूरी के तहत अगर काम लिया जाता है, तो उनके साथ ये ज्यादतियाँ क्यों? चिमटे से जला देना, मुंह सुझा देना, जुतियाँ मार देना, डंडे मार देना, गरम गरम चाय गिरा देना, ये क्या है यार? कोई पूछने वाला नहीं। बिल्कुल शुक्रिया आपका सभी। आज का बड़ा टॉपिक, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक भी है और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो आपका बहुत बहुत पहले तो शुक्रिया कि आपने इस टॉपिक को रेज़ किया। अच्छा देखिए, लास्ट टाइम हमने बात की थी चाइल्ड के ऊपर के चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है,
अच्छा, अब हम बात करें क्योंकि बच्चे मैंने उस टाइम में भी कहा था, अभी भी कहती हूँ कि बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं और बच्चों का केयर ज़्यादा रखनी पड़ती है हमें बनिस्बत बड़ों से। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि बच्चों को समझ नहीं होती। आजकल तो कहते हैं कि शऊर आते आते 18 साल, मैं समझती हूँ कि 18 साल में भी शऊर आना बड़ा मुश्किल काम होता है। लोगों में शऊर आते आते ही आता है, 18 साल भी कोई ऐसी एज नहीं है। अच्छा, उससे कम उम्र बच्चे अक्सर हम देखते हैं कि उन बच्चों को चाइल्ड लेबर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, घरों में काम करने के लिए, यानी कि जबरी मुशक्कत कहेंगे जबरी। अब बाद दफा तो पेरेंट्स खुद भी भेजते हैं, ज़ाहिर है गुर्बत इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी वजह से पेरेंट्स कहते हैं कि चले मैं भी काम कर रही हूँ, मेरे साथ मेरी बेटी भी आ जाए, मेरे साथ मेरा बेटा भी आ जाए, वो बाहर का काम कर लेगा, बेटी जो है वो घर के काम में मेरे हाथ बटाएगी। लेकिन देखिए, कानून में आप चाहे कुछ भी कहें, बच्चों से आप किसी भी किस्म का कोई भी लेबर नहीं करवा सकते, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो बाहर का काम हो, चाहे मेहनत मुशक्कत हो या टेबल साफ करना हो। आप बच्चों से कोई भी काम नहीं करवा सकते, ये सारा चाइल्ड लेबर में आता है, जो कि सख्ती से मना है। आप देखें कि हमारे कानून में अगर कोई बच्चे से कोई क्राइम हो जाता है तो उसको कभी सज़ा नहीं दी जाती। ये जस्टिस जुवेनाइल सिस्टम जो बना है उसमें बच्चे को कोई पनिश नहीं है। आप जाके देखें कि 14-15 साल का बच्चा भी अगर कोई ऐसी चीज़ कहता है, कोई चोरी कर ली, कोई गलती से कोई ऐसी चीज़ कर ली, जैसे आजकल वो जेब कतरी में भी लगा देते हैं, तो वो कर दिया, तो उसके लिए कोई वो नहीं है कि उसको आप पनिश करेंगे, सजा देंगे, उसको रिहेबिलिटेट किया जाता है, उसको जिंदगी की तरफ दोबारा लाया जाता है। बहुत जल्द मैं भी आपको भी लेके जाऊंगी, मेरा एक जेल बच्चों की जेल में जाने का एक विजिट है। आप बहुत जल्द सोचें कि बच्चों की जेल में बच्चों को इतना फैसिलिटी दी गई है कि बच्चों को आप हथकड़ी नहीं लगा सकते। बिल्कुल मना है सख्ती से। आप कोर्ट में आके देखें कि चाइल्ड को आप हथकड़ी नहीं लगा सकते, उसका हाथ पकड़ के लाएंगे, वो गंदे कपड़ों में नहीं आएगा, वो यूनिफॉर्म में ऐसा सेट होकर आएगा। और सुबह जेल में लाजमी नाश्ते में उनको दूध देना है, आपको ब्रेड देना है, अंडा देना है बॉयल, उनको बिल्कुल फिजिकल तौर पे भी ऐसा फिट रखना है बच्चों को, एजुकेशन स्किल्स ताकि वो दोबारा उस जिंदगी की तरफ आ सके। उनको ये नहीं बताया जाता कि आप जो है वो ये गलत काम किया तो अब आपको सजा मिलेगी, नहीं, उनको लाया जाता है कि बेटा ये जो किया है हाँ गलती हो गई, अब आप नहीं करेंगे। उनको समझाया जाता है, रिहेबिलिटेट किया जाता है। अब आप सोचिए कि जेलों में जब हम लोग इस तरह बच्चों के साथ शफकत बरकरार रखी गई है, तो आम जिंदगी में जाहिर है फिर हमारे भी ये राइट्स आते हैं ना कि जब हम कहीं पे देखें, मैं तमाम देखने वालों को सबको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जरूरी नहीं है कि हमारा ही बच्चा हो तो हमें तकलीफ हो। कोई भी बच्चा आप अगर देखें होटल में, या जिस तरह अभी आपने कहा कि एक रिसेंटली ये केस हुआ है, वाकई में इससे ज्यादा केस आप देखें कि बच्चों को बाकायदा इस्त्री लेके जला दिया जाता है अगर वो प्रेस करते हुए गलती कर लेती है घर में। अब वो बच्ची बड़ों से सही से प्रेस नहीं होते कपड़े बड़ों के, तो बच्चों से क्या प्रेस किए जाएंगे। बड़ी शाउटली और बहुत डिग्रेड करके एक काम के साथ बिहेव किया जाता है, और उसके बाद घरों में बंद किया जाता है। उनको कहीं जाते हैं तो कहीं जा ना सके, और घर की किसी चीज को हाथ लगा लिया तो ये अक्सर हम देखते हैं। ये बात बहुत ज्यादा हो रहा है कि लोग इनको जो है बच्चों को चाइल्ड लेबर के तौर पर इस तरह यूज करते हैं कि ये हमारी मिल्कियत बन गई। अच्छा, एक और ब्लैकमेल भी करते हैं, लाइक कि तुमने चोरी किसी और ने किया, कुछ खुद छुपा लिया, तुमने अगर यहाँ छोड़ के गई ना तो मैं तुम पे चोरी का इल्जाम। अब बच्चे सहम जाते हैं। अब उनको तो नहीं पता कि जेल में या इधर उधर क्या होगा क्या नहीं होगा, बच्चे सहम जाते हैं, वो बोल नहीं पाते अपनी बात को। आप इसके बाद आप देखें कि जितनी भी जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, वहाँ पे आप सबसे ज्यादा देखें कि बच्चों से ही मजदूरियां करवाई जा रही है। वो ईंटें उठाई जा रही हैं, उनसे जो है डिफरेंट तरीके से उनको यूज किया जा रहा है कि चाइल्ड लेबर के तौर पे। मैंने तस्वीर देखी जो आपने, ये रियलिटी है। एक बच्चा, यकीन करें, बिल्कुल ज़ैनब सही कह रही है, मुश्किल वो 10 साल का होगा, और इतना बड़ा कांच का जो फ्रेम है, वो उसका अपना वजन, वो टेढ़ा हुआ है, उसको उठा के लेके, यार वीडियो बनी है उसकी कि देखें यार, अगर इन ये हमसे क्या सवाल नहीं करेंगे कि अल्लाह पाक हमसे सवाल नहीं करेंगे कि तुमने ये क्या जुल्म किया। हुकूमत वक्त का ये एक वो था, मोहम्मद था कि देखा जाए तो ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं क्या जुल्म है। जुल्म है, बिल्कुल जुल्म। और बच्चा अगर कहीं से ब्रेड चोरी कर लेता है या कोई खाने की चीज लेता है या रोटी लेता है तो चोर। अब बच्चा भूखा है, आपको चाहिए कि आप खुद से उसको दे, अगर वो ऐसी चीज ले उसके ऊपर तो चोरी भी नहीं बनती कि उसने लिए, क्योंकि भूखा पेट अगर करेगा तो ये तो वक्त के हाकिम से पूछा जाएगा कि भाई आपकी जो है दौर में ये बच्चा भूखा कैसे रहा, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो। लेकिन यहाँ पे एहसास नहीं है। अच्छा, रिसेंटली मेरे सामने का एक वाकया है, मैं फ्रूट ले रही थी यहीं पे करीबी, तो वो फ्रूट वाला खुद फ्रूट बेच रहा है और उसके साथ बच्चा भी खड़ा हुआ है, और बच्चा भी वो बार्गेनिंग कर रहा है। अब वो बच्चे की एज ज्यादा से ज्यादा 9 साल के करीब होगी। अब उसने कुछ गलती उससे होगी, उसने इतनी जोर से थप्पड़ मारा उस बच्चे के मुंह पे, वो बच्चे का मुंह पूरी तरह से रेड हो गया। अरे अच्छा, मैं वो बैठी हुई थी, मैं डायरेक्ट उतरी, मैंने कहा ये आपने क्या किया? कह रहे इसको तमीज नहीं, इसको सिखा रहा हूँ। मैंने कहा ये सिखाने का तरीका होता है? मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगी फौरन। आपने बच्चे पे हाथ, एक तो उसको आप जो इलीगल तरीके से, कह रहे मेरा बच्चा है। मैंने कहा आपका बच्चा है तो क्या मतलब है आप उसके साथ इस तरह करेंगे कि आप उसको थप्पड़ मारेंगे? तो आप लोग, अच्छा, बाहर मुल्क में बड़ा ये रूल है कि वो
बच्चों पे, जानवरों पर, वाइफ पे, ये 3 इतने बिल्कुल, सख्त रूल रूल्स हैं कि बिल्कुल। लग पता जाए, जिससे बोलते हैं। मैं हाँ। कहती हूँ हमारे सारे पाकिस्तानियों को एक बार ना जाना अमेरिका, चाहिए। कनाडा जाना चाहिए। अच्छा, ये रियल है। मेरे वहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, उनसे अक्सर मेरी बातचीत होती है। मैं कहती हूँ कि खवातीन के लिए वहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी जो दी जाती है ना, वो हाँ, खातून को दी जाती है, बिल्कुल, औरत को बिल्कुल। पहले नंबर पे। उसके बाद कह रहे हैं कि बच्चों को, उसके बाद जानवरों को, फिर मर्दों को। मुझे इतनी सही हंसी करते हैं, आई। सही करते हैं। मैंने कहा अच्छा, कह रहे हैं हकीकत, मतलब मर्द जो यहाँ पे आ रहे हैं ना, वो जानवर के बाद भी आता है, मतलब असल में जानवर के हमारे बाद मुल्क उसकी वो में करते एक हैं। मतलब मजहबी तौर पे, हमें मजहबी तौर पे ऐसा इस्तेमाल किया जाता है, और मर्द को एक हाकिम, और अगर नहीं कोई समझ रहा तो फौरन मुसलमान और ईमान की सरपरस्त तरफ, में बड़ा, नहीं हाँ, नहीं बड़ा, ये तो हाँ, मजाजी खुदा, बिल्कुल। बेशक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसको इस तरह यूज किया जाता है कि वो बंदा तुम मेरी इजाजत के बगैर बाहर नहीं नहीं निकलोगे। निकल लेकिन यही कुछ लोग कामयाब है जो अपनी औरतों को वो रिस्पेक्ट भी देते हैं, सिक्योर भी करते हैं। उनकी औरतें डॉक्टर भी हैं, वो PIA में भी हैं, एरोस्टेस भी, क्या वो ईमान से मुबलगा हैं, वो नहीं कर सकती हैं, वो सब करती है। लेकिन हम लोग एक थोड़े से डरे हुए हैं, डरे हुए, बिल्कुल। यार ये मेरे पे हाकिम ना हो जाए, ये हाकिम ना मुझसे हो ज्यादा कमाने लग गई तो। बिल्कुल। ये आप असल में अपनी वो जो है ना खौफ को खत्म खौफ करने के लिए खत्म हुक्म करने चलाना के लिए, चाहते बिल्कुल। हैं। और यकीन करें कि बच्चों के लिए इतनी सख्ती है कि यहाँ पे मैंने बाज़ दफा देखा है कि घरों में बच्चों को अकेला छोड़ के माएं बाहर निकल जाती हैं, फादर होते हैं या नहीं होते, सिंगल मदर जो होती है। अब छोटे बच्चों को आप अकेले घर पे छोड़ें, अब घर में डिफरेंट चीजें होती हैं, इलेक्ट्रिक की चीजें होती हैं, और ये चूल्हे होते हैं, पानी के टब होते हैं। अल्लाह ना करे वो छोटा बच्चा, उसको क्या पता 3 साल के 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चे को वो कहीं चला जाए, कोई नुकसान खुद को दे दे। तो बिल्कुल ये मैंने खुद देखे ये सारी चीजें, बल्कि कंप्लेंट भी मैंने करके पुलिस को बुला के दरवाजे तोड़वाएं कि भाई वो बच्चे को तो निकाले। वो बिलक बिलक, अच्छा दूसरा भाई तीली जला रहा है उसके सामने, अब वो अगर आग लगा देता उस बच्चे को तो क्या रह जाता। Oh my God. और आप सोचें कि ये बाहर, जैसे अभी बात की, बाकी कंट्रीज में हम देखते हैं अगर बच्चे घर पे अकेला हुआ या रोने की आवाज है, इसको गवर्नमेंट ले जाती है और वापस देती भी नहीं है पेरेंट्स को, कि आप इतने लापरवाह हैं कि आपको अब बच्चे वापस नहीं दिए जाएंगे, अब गवर्नमेंट अपनी कस्टडी में उनको रखेगी। मैं तो चाहती हूँ कि अल्लाह करे ऐसा कोई वक्त आए, ऐसा कोई वक्त आए कि बच्चों को अगर नहीं माँ बाप पाल सकते, जो माँ बाप कहते हैं ना हमारे बच्चे हमारी मर्जी, इनके हाथ काटें या इनको मारें या इनसे नौकरियां करवाएं, हमारे घर का खर्चा नहीं, तो हमने इसलिए पैदा किए कि घर के खर्चे का वो वाल उठाएंगे। बच्चों को इतना आप डरा देते हैं, इतना उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं और उनको अपना बताते, अपने हाकिम बनाना पड़ते हैं। आप कैसे हाकिम हैं, आप कैसे वालिदैन हैं जो रात को 12 बजे आपका बच्चा बेगर बना हुआ हाथ फैला रहा है? आपने इसलिए पैदा किया। मैं तो कहती हूँ हुकूमत वक्त उन सब बच्चों को जो पेरेंट्स नहीं पाल सकते, सब बच्चों को ले जाए और अच्छी तरबियत करें, उनको अच्छा मकाम दें, उनको कुछ बनने का मौका दें। ऐसे पेरेंट्स का क्या जो बच्चों को बड़ा होके भी एक गदागरी बनाना चाहते हैं, ऐसे पेरेंट्स का क्या फायदा? बिल्कुल। आप किस बात का हक जताते हैं? सॉरी, मैं कहती हूँ इसमें माँ बाप की भी गलती बहुत, और हमारे हुक्मरानों की भी। हुक्मरानों की तो सबसे ज्यादा। हम अच्छा ये बच्चों को ठीक है लेके भी जाते हैं, तो फिर भी आपने इदारों का हाल देखा है कि वहाँ पे तो उससे ज्यादा जुल्म है। बाज़ इदारे आप देखें जो बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेके भी जा रहे हैं। डिस्प्यूट हुए ना हमारे A क्लास और B क्लास, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, इदारे प्राइवेट होंगे तो वो हॉस्टल कहलाता है। हाँ बिल्कुल। उसमें फीस आप अच्छी दें तो वो बच्चों की 25-30 रुपए दें, आपका बच्चा बड़ा अच्छा गुरुम अप होगा, इंग्लिश भी बोलेगा, वो आपको मार इस तरह मारते हैं। और अगर गवर्नमेंट में देंगे तो बच्चे की फ्यूचर जो उसका जहनी सुकून है वो भी खत्म हो जाएगा, और उसके बाद बच्चा जब निकलेगा तो फिर ये नफसियात की तरफ जाएगा। उस प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्टल के ऊपर एक माफिया है जो उनको वो बच्चे चाहिए तो वो फिर उस तरह, और वो वही लेके जाते हैं जो बाज इदारे हमने देखे हैं कि जो चाइल्ड लेबर के लिए दिए जाते हैं ना, भाई मैं आपको 20 बच्चे दूंगा, आप लेके जाएं। अब आपको क्या पता कि वो कौन से बच्चे जा रहे हैं वहां पे, वो जाके कंस्ट्रक्शन कंपनी में अब वो पैसे दे देते। अच्छा बच्चों को नहीं देते कि उनकी मजदूरी है कि चलो उन्होंने काम किया उनको ही दे दिया जाए। वो जो होल्ड एंड सोल जो कर रहा है, जो माफिया चल रही है, उस माफिया के हाथों में चले जाते हैं। अब वो माफिया या भीख मंगवाने के लिए, अभी मैंने वही कहा ना आपको कि ये पूरा एक ग्रोह होता है जो कि आपस में काम कर रहा है, भाई कुछ यहाँ जाएंगे, कुछ यहाँ जाएंगे, कुछ वहां जाएंगे, और उन बच्चों को ऐसे ट्रेन किया जाता है कि आप उन बच्चों को बोले ना चले मैं आपको पढ़ाती हूँ, चले मैं आपको, कहते नहीं पैसे दे दो आप। हाँ अरे मैंने तो ये तो बहुत बढ़ रह गया, मेरा छोड़ो तुम्हारी अम्मी अबू तो इतने गंदे, रात को देखो 12-11 आपके जूते कहाँ है, कह रहे जूते नहीं पैसे दे दो। मैं कहती हूँ चलो जूते दिलवा दो, कह रहे नहीं पैसे दे दे।
मतलब बिल्कुल क्लियर वो Train- कह रहे हैं, train बच्चे। ट्रेन उनको इतना किया और इतने बच्चों को ट्रेन किया। यार इतने बच्चे की बात करो, मैंने खुद ये 12-13 साल की लड़की, उसके हाँ। साथ फिर 14 साल की लड़की, तो मैंने कहा यार आपकी कैसे माँ बाप हैं, आप बेटी हो, हाँ, आपको तो आपको अच्छा लेकर होना आए, चाहिए। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ आप लोगों को अच्छी जगह ले जाऊँ, नहीं मैंने कहा देखिए ना आपके अम्मी अबू ने आपको हाँ। इस उम्र में, आप लड़कियां हो, क्या कर क्या दिया? बुरी बात है, कल आपकी बिल्कुल। शादियां भी होंगी, नहीं आप मुझे 10 रुपए दे दो, हाँ। उसका ज़हन वहीं पे बना हुआ वहीं है। पे पड़ा हुआ है। आप उनको बोले चले मैं कुछ खिला देती हूँ आपको, आपको भूख नहीं, लगी, नहीं, कह रहे नहीं आप मुझे पैसे पैसे ही दे दे दे। अच्छा दें। पैसे क्यों दे दे, मेरे वो घर पे ना छोटे बहन भाई, मुझे उनके लिए चीज हाँ लेनी है। हाँ हाँ हाँ। मतलब उनको मेरे इस अबू तर- बीमार हैं, हाँ, अम्मी बीमार हैं। इतना ट्रेन, इसीलिए कहते हैं कि बच्चे जो है ना वो मिट्टी की तरह होते हैं। जैसे मिट्टी का आप कुछ बना रहे होते हैं ना, उस टाइम पे जैसे ही आप उसको सांचते जाते हैं ना, वो वैसे ही सांचा कौन बनता है ही इसका, जाता है। कौन है मुजरिम, कौन है? जो आप देखें, या तो पेरेंट्स भी बाज दफा करवा रहे हैं ये चीजें, मजबूरी भी है। मैं तो सबसे नहीं, ज्यादा नहीं, कहूंगी कि जिम्मेदार जो है वो रियासत है। रियाज पता क्या है, देखें जब आपको इतना पता है ना कि मैंने एक मिनिस्टर ने शराब फैसल से गुजरना है, तो देन उस पे सब लोग अलर्ट होते हैं, हर स्टॉप पहले से रुका होता है, बिल्कुल। वहाँ पहले कांस्टेबल ने कॉल की होती है, सारे एक्टिव, वो बड़े बड़े इंस्पेक्टर सब, नहीं यहाँ से मिनिस्टर ने, PIA से लेके फिर जो नाथा खान गोड, शरीफ फैसल, जो वहाँ पर कारसाज, फिर बलोच कॉलोनी, नर्सरी, जब तक वो अपने अंदर मिनिस्ट्री रूम में, मतलब हॉल में नहीं जाएगा, सब अलर्ट हैं। तो मुझे बताएं जब ये सब आप कंट्रोल कर सकते हैं, हाँ, तो बच्चों हुकूमत को। वक्त क्यों नहीं कंट्रोल कर बिल्कुल। सकती? एक बड़ा आप लोग करते ना, एक बड़ा हमने फलाना जो फोर्सेस में होता है ना, एक बड़ा हाँ, प्लान बनाते प्लान हैं, बनाते हैं, कोई मेरे जहन कि से किस वो तरह से कंट्रोल करते हैं कंट्रोल बच्चों करने को, के लिए, ये जो हमने करते हैं। ये एक फलाने को पकड़ने के लिए ये बना लिया, कुछ बिल्कुल। बड़े बड़े नाम और जहन से निकल गया, एक हम ये कर रहे हैं, उसका नाम ये है, उसका हमने ये किया वो किया। तो इसका भी एक बड़ा डिजास्टर, एक प्लान बनाए जिसमें सबको इन्वॉल्व करें, Involve और करें। कहीं पर भी आपको बेगर बच्चा नहीं मिलेगा, सब लोग, कहीं आपको किसी गैरेज में बच्चा नजर आए, उनको वहाँ छोटे लेके 12 जाएं। का पाना दे दो, जहां पर भी नजर आए, देन कॉल टू अस। बिल्कुल हम कहते हैं ना कॉल करना, 15 है तो बोले 10 हाँ। पे कॉल करें जी, फलाने नंबर पे कॉल करें, बिल्कुल। आपको वो बच्चा वहां से उठा के अच्छे इदारे में लेके अच्छा। जाएंगे और उसका पूरा पैकेज बना के दिखाएं, बिल्कुल। देखिए ये हमारी हुकूमत वक्त इन बच्चों को सरपरस्ती ले रही है। बिल्कुल। जो पेरेंट्स अगर नहीं पाल सकते तो मत रखें अपने बच्चों को, मत कहें कि हमने इसलिए पैदा किए कि इनको हम लोगों ने नौकरी करवानी है, बिल्कुल। ना ना, इतना जुल्म ना करें बच्चों को, कल जवाब दें, हुकूमत दें। वक्त हम सब जवाब दें। देखा जाए देखिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है रियासत की। हजरत उमर का कॉल था हाय, ना यही कि हाय। एक मेरे दौर खिलाफत में अगर एक भेड़ भी भूखा या प्यासा रहा तो पूछा जाएगा उमर से। हाँ। तो उसने जानवर के लिए ये लफ्ज कहे हैं, यहाँ तो इंसानों के जो है, इंसान बच्चे रोटियां चोरी कर रहे हैं, बच्चे चीजें चोरी करके जा रहे हैं खाने के लिए कि भूखे हैं। झिझक निकल गई ना, तो बड़ी चोरी करना बड़ी मुश्किल थोड़ी फिर है। वही बच्चे बड़ी चोरियां कर रहे थे। अब आप इनको जिंदगी की तरफ जब लाएंगे, उनको अच्छे और बुरे का बताएंगे, तो बच्चे फिर जिंदगी की तरफ आएंगे। इदारे फिर माफिया जो होते, आपको पता है कि अभी रिसेंटली एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का 5वें नंबर का आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क निकला है। ओहो, एवरेज। बिल्कुल एवरेज के लिहाज से। अब आप देखें कि अब आबादी आपकी जो 25 करोड़ से भी ऊपर जा रही है, तो जब इतनी आबादी, तो इसमें आप सोचें कि अभी बच्चे हमारी आने वाली नस्ल है, हमारी आने वाली जनरेशन है। अभी भी आप उन पर अगर फोकस नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो हम अपनी जनरेशन को तबाह कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूलों का हाल देख लें, वहाँ पे पढ़ाई के लिहाज से कुछ नहीं, कोई सर्वे नहीं हो रहा, वहाँ पे कोई देखा नहीं जाता कि कौन से, वहाँ भी सिफारिश के अलावा एडमिशंस नहीं होते। जब मैं आपके कहूंगी पास ज़ैनब, सिफारिश जब है, तक करप्शन और खत्म नहीं होगी। क्लासिफिकेशन और जब तक हुकूमत वक्त सीरियस नहीं होगी, तब तक मैं नहीं कहती हूँ कोई भी इदारा, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो चाइल्ड लेबर का हो, चाहे वो हमारी कोई भी, मैं Child कहूँगी trafficking नहीं हो, नहीं, बिल्कुल। जब जो भी होगा ना, जब तक वो सीरियसली एक्शन नहीं लेगा। और मैं एक बात बताऊँ, हमारी नस्लें अगर तबाह करनी है ना, तो हमारे बच्चों को तबाह कर, बिल्कुल, और वही हकीकत हो में रहा है। बताऊं, अगर आपने अपनी नस्लों को, अपने मुल्क को तबाह करना है ना, तो इसकी जनरेशन को तबाह कर तबाह कर। आज बस आप खत्म। देखें कि बच्चे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको एडी सेंटर में क्यों छोड़कर आते हाय हैं। हाय। आज आप देखें कि बच्चे, सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं, जैसे ही वो 14-15 साल के होते हैं, वो ड्रग्स की तरफ क्यों जा रहे हैं। आज आप सबसे ज्यादा देखें कि जितने भी स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं, उनमें आपको बूढ़े नजर नहीं आएंगे, उनमें आपको ज्यादा से ज्यादा यंगेस्ट नजर आएंगे। 18 साल, 20 साल, ज्यादा से ज्यादा 22 साल। ओह, जो स्ट्रीट क्राइम जितने भी हो रहे हैं, यहाँ पे डकैतियां, वारदातें जो हो रही हैं, इनमें आपको यही नजर आएंगे। क्यों ये नजर आते हैं? इनका फैमिली बैकग्राउंड आपने कभी चेक किया है कि पीछे से क्या है क्या नहीं है? तो यही बच्चे जिनको हम शुरू से नहीं रोकते, जिनको हम शुरू से जो, अच्छा एक बात है सीखना, जैसे आपने कहा गैरेज में काम कर रहे हैं या किसी मैकेनिक के साथ लगे हुए, वो देखिए एक हुनर सीख रहे हैं।
وہ ایک ظلم نہیں ہے. وہاں پہ یہ کہ ان کا مائنڈ فریش ہوتا ہے, ہم ان کو لگا دیتے ہیں, لیکن ان کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ ان سے ہیوی کام کرائے. مطلب سکھانا ایک الگ چیز ہے کہ آپ ہنرمند ان کو بنا رہے ہیں, تو اپنے ساتھ ان کو آپ نے اٹیچ کیا بھائی یہ چیز سیکھ لو, یہ کام ہے, یہ کام ہے, یہ تو ہنرمندی آپ زینب ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اور ایک اور چیز میں کہوں گی جاتے جاتے آپ سے بھی میسج لوں گی, جب تک مجھے لگ رہا ہے کوئی ایسا بچہ جو اپنی آواز بلند کر کے کھڑا ہوگا کہ مجھے پڑھنا ہے, مجھے آگے بڑھنا ہے, مجھے بھیک نہیں ماننی, جب تک کوئی بچہ اس طرح آگے نہیں آئے گا, میرے خیال میں ہم سارے جتنے بھی گداگاروں کے بچے ہیں یہ اسی طرح ساری زندگی بھیک مانگتے رہیں گے جب تک کوئی سٹیپ نہیں لے گا. ایک ڈرامہ تھا کشکول, اس میں روشو ایک بچہ تھا, جی بالکل, اس میں اجاز نے کہا ایز اے ہیرو کریے, تو روشو ایک بچہ تھا جس نے کہ مجھے, وہ گیریج میں تھا اور اس نے ایک پہلا اسٹیپ لیا تھا کہ وہ بتایا تھا کہ مجھے پڑھنا ہے, اور وہ کچھ بن کے دکھانا. جب تک کوئی اسٹیپ نہیں لے گا نا تو پاسبل نہیں ہوگا. جب تک کہتے ہیں نا ہم اپنی حالت خود نہیں بدلیں, کوئی کسی کی حالت نہیں بدلتا. جاتے جاتے آپ میسج دیں, ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. چلے بس میرا میسج یہ ہے کہ اپنے دیکھنے والوں سے کہ جب بھی آپ دیکھیں کوئی بھی بچہ جس کے ساتھ اس طرح سے کوئی کہیں پہ کام کروایا جا رہا ہے جو مزدور ہے, چاہے وہ گھر میں کروایا جا رہا ہے, باہر کروایا جا رہا ہے, آپ کے نزدیک آپ کی نظر پڑتی ہے مارکیٹ میں کہیں پہ بھی آپ دیکھیں, چاہے اس شخص کا اپنا ہی بچہ کیوں نہ ہو, آپ کو فوراً آواز اٹھانی ہے. اگر آپ کی آواز کو وہ پیرنٹس یا کوئی جو وہاں پہ کام کر رہا ہے آنر نہیں سنتا, تو آپ اس کی فوراً پولیس میں کمپلین کر سکتے ہیں. 15 پہ آپ کال کریں, آپ سمپل کہیں کہ یہاں پہ بچے کے ساتھ یہ ظلم کیا جا رہا ہے, اس سے کام کیا جائے, جبکہ قانون میں اس چیز کی منع ہے کہ آپ چائلڈ لیبر نہیں کرا سکتے. آپ دیکھیے گا آپ کے کال کے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کے اندر یا 15 منٹ کے اندر پولیس آئے گی, اس شخص کو چاہے وہ پیرنٹس ہی کیوں نہ ہو یا کوئی بندہ ہوگا, وہ اس کو اریسٹ کر کے لے کے جائے گی. اور یہ اتنا سخت کیس ہے کہ اتنی جلدی اس کو ریلیف بھی نہیں دیا جائے گا. تو میرا کہنا یہ, اور اگر آپ ارد گرد اپنے بھیک مانگنے والے بچوں کو دیکھیں تو ان کو پیار سے سمجھا, یہ نہیں کہ ان کو دھتکارے, ان کو دھکا دے کہ بھائی جاؤ یہاں سے, ان کو پیار سے سمجھائیں کہ بیٹا یہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ یہ نہ کریں. انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. ایڈوکیٹ زینب بلوچ ہمارے ساتھ تھیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے اس سبجیکٹ کو کنٹینیو کریں گے. لیتے ہیں یہاں پر بریک. آپ دیکھیں لائٹس آف پاکستان وتھ عرش کے ساتھ, اور یہاں لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس ٹی وی کے ساتھ. ویلکم اگین, گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین, یہ ہے عشق ہے شاعری, یہ خوبصورت سیگمنٹ ماشاءاللہ ڈے بائی ڈے ہم اس کو گروم اپ کرتے چلے جا رہے ہیں. لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو نقل بھی کر رہے ہیں. اچھا لگ رہا ہے کہ لوگ شاعری کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں, ادب کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں, یہ اچھی بات ہے. تو بس ہم چاہتے ہیں اسی طرح سب لوگ اس طرح ڈفرینٹ پروگرام ڈفرینٹ انداز میں کریں, اور ہم ان کو بیسٹ وشز دیتے ہیں دل کی گہرائیوں سے. اچھا جی, عشق شاعری آف کورس ایک خوبصورت پروگرام آپ کے لیے, اور میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں سے آپ کو تعارف کرواؤں گی, پھر پروگرام کو آگے کی طرف لے کے چلتے ہو. ساتھ ساتھ PTCL نمبر مینشن ہو رہا ہے 021, آپ اس پہ کال کر کے ہمیں اپنی غزل, شاعری, قطع, کلام سنا سکتے ہیں اور گنگنا بھی سکتے ہیں. جی سب سے پہلے میں ملواتی ہوں, یہاں پر ہمارے ساتھ جو ہے شاعر تشریف رکھتے ہیں, اور میں یہ کہوں گی حلقہ شعراء بار پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے اور میرے اس پروگرام کو لے کے چلتے ہوئے جاوید اقبال جاوید صاحب تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اور میں ایک ماشاءاللہ ہمارے ایک اور مہمان گرامی ہمارے ساتھ سینئر شاعر افسر علی افسر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر, بہت خوشی ہوئی آپ تشریف. اچھا جی, ہم ذرا سا آغاز کرتے ہیں ایک شعر سے, پھر ہم جاوید صاحب کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں جاوید صاحب ہمیں کیا سنا رہے ہیں. تو جاوید صاحب آپ ریڈی ہو جائیں, اس کے بعد پہلے میں ایک چھوٹا سا شعر, پھر آپ کی طرف چلتے ہیں. جی. مجھ سے میرا خسارہ پوچھتے ہیں, مجھ سے, میں شہزاد بھائی اس کیمرے پہ آنا چاہ رہی ہوں if you don't mind ذرا شیئر کے لیے. مجھ سے میرا خسارہ پوچھتے ہیں, یعنی لوگ مجھ سے تمہارا پوچھتے ہیں. میں بتاتا ہوں میرا تعلق نہیں رہا ان سے, میں بتاتا ہوں میرا تعلق نہیں رہا ان سے,
انہیں یقین نہیں آتا دوبارہ پوچھ لو. کیا افسر علی صاحب آپ کو اچھا اوکے چلے جی ہم چلتے ہیں جاوید اقبال جاوید صاحب کے دیکھیں وہ کیا سنا رہے ہیں. جی بہت شکریہ. سبھی بہت بہت مبارک ہو کہ ادب کی خدمت میں ترویج میں آپ اور وینس ٹی وی جو کردار ادا کر رہے ہیں اس کو لوگوں نے کاپی کرنا شروع کر دیا ہے. اور انسان کو اپنی قدر و منزلت اور اپنے مرتبہ و مقام کا پتہ تب ہی لگتا ہے جب اس کے مخالفین بڑھتے ہیں, وہ میدان میں آتے ہیں, لوگوں کو فکر لاحق ہو جاتی ہے, یا تو اس سے پتہ چلتا ہے یا پھر جب آپ کو لوگ کاپی کرنا شروع ہو جائیں تو اس سے آپ کو اندازہ اگر ہوتا آپ نے ایسی بات کی پھر ایک اور شیئر ہو جائے. آپ نے مجھے دشمنوں کی بات کر دی نا, سلمان بھائی آ گئے, ایک اور شیئر ہو جائے ذرا. اس کیمرے پہ پھر آ رہی ہوں میں شہزاد بھائی. انہوں نے خود مجھے چھیڑا ہے کہ جب آپ کو لوگ کاپی کرنے لگ جائیں تو سمجھ لیں دشمن بڑھ گئے ہیں. ذرا سن لے ایک اور شعر. دشمنی کر مگر اصول کے ساتھ, دشمنی کر مگر اصول کے ساتھ مجھ پہ اتنی مہربانی ہو. دشمنی کر مگر اصول کے ساتھ مجھ پر اتنی مہربانی ہو. میرا معیار کا تقاضا ہے, میرے معیار کا تقاضا ہے, میرا دشمن بھی خاندانی ہو. چلیں جی آپ آ جائیں اس سے پہلے کہ کچھ اور پڑھا. جی بہت شکریہ. میں اپنا کلام پیش کرتا ہوں بلا تاخیر. عرض کیا ہے کہ ہستی کو مٹا کے چاہت میں سب قرض ادا ہو جاتے ہیں. واہ جی واہ جاوید صاحب میدان میں آ گئے. ہستی کو مٹا کے چاہت میں سب قرض ادا ہو جاتے ہیں. واہ واہ واہ. گر عشق کا حق ہو جائے ادا سب رستے واہ ہو جاتے ہیں. واہ جی واہ. گر عشق کا حق ہو جائے ادا سب رستے واہ ہو جاتے ہیں. اور تاثیر خدا نے رکھی ہے کچھ ایسی تم میں جانے جاں. تاثیر خدا نے رکھی ہے کچھ ایسی تم میں جانے جاں. چہرے کو تمہارے دیکھوں تو اوسان خطا ہو جاتے ہیں. چہرے کو تمہارے دیکھوں تو اوسان خطا ہو جاتے ہیں. اور مت پوچھ وفا کی راہوں میں کیا عشق کے ماروں پر بیتے. مت پوچھ وفا کی راہوں میں کیا عشق کے ماروں پر بیتے. سر تن سے جدا ہو جاتے ہیں سب فرض ادا ہو جاتے ہیں. سر تن سے جدا ہو جاتے ہیں سب فرض ادا ہو جاتے ہیں. اور یہ کم تر بدتر لوگ اگر ہو جائیں قابض مسند پر. یہ کم تر بدتر لوگ اگر ہو جائیں قابض مسند پر تو پتھر کنکر جو بھی ہیں فی الارض خدا ہو جاتے ہیں. تو پتھر کنکر جو بھی ہیں فی الارض خدا ہو جاتے ہیں. اور چلتی ہے دکھوں کی آندھی تو جاوید بتائے کیا تم کو. چلتی ہے دکھوں کی آندھی تو جاوید بتائے کیا تم کو. یہ ساتھ میں رہنے والے بھی فی الفور ہوا ہو جاتے ہیں. یہ ساتھ میں رہنے والے بھی فی الفور ہوا ہو جاتے ہیں. ہستی کو مٹا کے چاہت میں سب قرض ادا ہو جاتے ہیں. گر عشق کا حق ہو جائے ادا سب رستے واہ ہو جاتے ہیں. جاوید اقبال جاوید صاحب خوبصورت انداز میں خوبصورت کلام سنا رہے تھے. اچھا جی ہم بریک کی طرف جائیں گے اور اس کیمرے پہ رضا میں آ رہی ہوں اور اس شعر کے ساتھ بریک کی طرف جا رہی ہوں. ناظرین یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. لیکن ایک شعر. تیرے بدلنے کو دکھ نہیں ہے مرشد, تیرے بدلنے کا دکھ نہیں ہے مرشد, میں اپنے اعتبار پر شرمندہ ہوں. ناظرین یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس ٹی وی کے ساتھ. ویلکم اگین گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین یہ ہے سیگمنٹ عشق ہے شاعری. ایوری فرائیڈے آپ کے ساتھ اس کا خاص ہم اہتمام کرتے ہیں. میرے ساتھ شعراء کرام تشریف رکھتے ہیں. میں ان سے
हमारे नए हमारे गेस्ट ज्वाइन किए उन्होंने और बहुत सीनियर शायर हैं सलमान सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सलमान मैं साहब? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का करम है सर। मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। गुड मॉर्निंग विद सभी में। जी बिल्कुल। अच्छा जी, हम चलते हैं ज़रा अफसर अली अफसर साहब के पास, देखते हैं वो हमें कौन सा कलाम पेश करें। जी माशाल्लाह, इन्होंने एक किताब भी माशाल्लाह शायरी की लिखी है, सरे नीम शब सरे नीम शब शब। अच्छा जी, सरे नीम शब मेरे बिल्कुल आगे ही रिप्रेजेंट हुई रखी है हमारे डायरेक्टर साहब ने स्पेशल। और मैं चाहूँगी ज़रा हम चलते हैं अफसर अली अफसर साहब के पास। जी सर। जी 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 पेश करें। दिल में है जान उठाता है हाय हाय हाय, चला जाता है। वाह वाह, क्या बात। दिल में है जान उठाता है उठाता है चला जाता है, चला जाता है। गाल से गाल मिलाता है चला जाता है। बड़ा जालिम। वाह वाह बड़ा वाह। जालिम शेर है। क्या बात है। दिल में है जान उठाता है चला जाता है, चला जाता है। गाल से गाल गाल से गाल मिलाता है चला चला जाता जाता है। चला जाता है। बात वो ना भी करे वाह, फिर भी वारे है मुझे, बात वो ना भी करे फिर भी मुझे वारे है। फिर भी मुझे बारे है। वारे हैं। बात वो ना भी करे फिर भी मुझे बारे है। फिर भी मुझे वारे है। अपनी सूरत तो दिखाता है चला जाता है। वाह वाह वाह। सूरत तो दिखाता है, वाह चला अफसर जाता साहब, है। वाह वाह, बहुत ग्रेट अच्छी, जी बहुत ग्रेट। बहुत। बहुत खूब बहुत खूब। बात वो ना भी करे मुझे बारे है, मुझे वाह। फिर भी वो मुझे वारे फिर भी वो है। मुझे बारे है। अपनी सूरत तो दिखाता है चला चला जाता जाता है, अपनी चला सूरत तो जाता दिखाता है। है, चला जाता है। अब दो घड़ी को भी मेरे पास नहीं बैठता। हाय हाय, ये तो जुल्म है। दो घड़ी हाय दो हाय घड़ी हाय, को भी मेरे पास नहीं बैठता है। नहीं बैठता है। मुझसे बस हाथ मिलाता मिलाता है, है चला जाता है, चला जाता है। मुझसे बस हाथ अफसर मिलाता साहब है, कमाल है जी, तुझी मुझसे कमाल बस हो। हाथ मिलाता है, चला चलो जाता बहुत है। बहुत प्यारा। दो घड़ी गाल को से भी गाल मेरे मिलाता है। पास नहीं बैठता अरे है। हाय, मुझसे बस हाथ हाथ मिलाता मिलाता है, है चला जाता है। चला जाता है। और मैं इसे वक्त ही दे सकता हूँ। मैं उससे मैं वक्त ही दे सकता वाह, वक्त ही दे सकता हूँ। हाँ, बहुत दे देता हूँ। दे देता हूँ, मैं मैं उसे उसे वक्त ही दे सकता हूँ, दे दे देता हूँ, दे देता हूँ। वो भी दुख दर्द सुनाता है। चला जाता है। वाह वाह। अफसर साहब वाह, कमाल मैं है। उसे वक्त ही दे सकता हूँ, दे देता हूँ। वो भी दुख दर्द सुनाता है। चला चला जाता जाता है। है। वो भी दुख दर्द सुनाता है, चला जाता है। और उसे देखिए कि गैर के पास में बैठे तो मुझे देखता है। गैर के पास बैठे ओए ओए गैर ओए, के पास में बैठे तो मुझे देखता तो मुझे है, तो देखता मुझे है। देखता गैर के है। पास भी बैठे तो मेरे दिल को लुभाता है। वाह वाह, चला चला जाता जाता है, चला जाता है। वाह जी, गैर के पास भी बैठे तो तो मुझे मुझे देखता वाह है। वाह, यूं मेरे दिल को लुभाता है। चला जाता है। जाता है। चला यूं मेरे जाता दिल को है। लुभाता है, वाह, चला वाह। जाता है। अब नहीं हूँ तो मेरे दर पे वो दस्तक देकर। वाह, अब नहीं हूँ, अब नहीं हूँ तो मेरे दिल तो पे मेरे दस्तक दर पे वो दर पे दस्तक देकर वाह बस मेरा नाम बुलाता है। वाह वाह, चला जाता है। बस मेरा नाम है। अब नहीं हूँ तो मेरे दर पे वो दस्तक देकर वाह वाह, बस मेरा नाम नाम बुलाता बुलाता है। है, चला जाता है। चला जाता है। और आखिरी से पेश करूँ। इरशाद। जब भी आता है मेरी एक नहीं सुनता है। ओ, जब भी आता है मेरी एक नहीं एक सुनता नहीं है। सुनता है। जब भी आता है मेरी मेरी एक नहीं सुनता है। वाह, अपनी दो चार सुनाता है। अपनी दो चार सुनाता है। वाह अफसर अली साहब बहुत खूब। जब भी आता है मेरी एक नहीं सुनता है। हाय हाय, अपनी दो चार सुनाता है, चला चला जाता है। बहुत वाह, वाह बहुत वाह। खूब अफसर अली साहब, मजा आ गया। बहुत अलग नाम है सर भाई। बहुत आला। अच्छा एक वो मतलब थोड़ा मजाक भी लेकिन दिल की बात भी, ये कहूँगी दो बड़ा चार खूबसूरत सुनाता है। अक्कासी की है। दो चार सुनाता है, चला जाता है। है। अच्छा जी, अफसर साहब जो है बहुत खूबसूरत अंदाज में सुनाई थी शायरी। हम चलते हैं सीनियर शायर सलमान सिद्दीकी साहब के पास। जी सर, क्या पेश करना चाहेंगे? भाई देखिए, मैं आपको
आपने सुना अफसर अली अफसर ने कितनी खूबसूरत कलाम बहुत पेश खूब, किया बहुत है ना। खूब। इंसानी जज्बों की जो नुमाइंदगी हो सकती है एक शायर की तरफ से, वो इन्होंने आपने बे- देखा किस खूबी से भरपूर पेश अंदाज में की। की। आपने भी इंजॉय किया उसको और ज़ाहिर है देखने वाले भी उसको इंजॉय कर रहे होंगे, उससे हज़ उठा रहे होंगे। तो गज़ल की तो खूबी ये है, देखिए गज़ल तो 300 साल से राइज है और इसको गज़ल के जो मनसब है, जो असनाफ़ शेरी बहुत सारी हैं आप जानती हैं, है ना। गज़ल है, नज़्म है, मुतद्दस है, मुखम्मस है, कितनी सारी बहुत कुछ, चीज़ें और आज़ाद नज़्म भी बीच में आ गई। बिल्कुल ऐसे। और कितनी कोशिश की गई कि किसी तरह गज़ल को उसके मनसब से उतार दिया जाए जो सरबराही कर रही है, लेकिन नाकाम हो गई सारी कोशिशें। इसलिए कि गज़ल से बरसग़ीर में क्या पाकिस्तान पाक व हिंद में पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोलने लिखने समझने वाले मौजूद हैं, सही। शायरी से शगफ़ रखने वाले मौजूद हैं, वो गज़ल की जो उसकी जो एक लताफ़त है और चाशनी है, उसका जो तासुर है, उसके असीर हैं। सर मैं कहती हूँ आपने ऐसी मेरी दुखती रग पकड़ ली है कि वाकई में जब अल्फाज मोतियों में परोए जाते हैं ना तो वो शेरों में ढलना शुरू होते हैं। अब शेर जो हैं वो कता में फिर गज़लों में ढलते हैं और गज़लें जब सुरों में पड़ती हैं तो वो नगमे बन जाते हैं। बिल्कुल, क्या अच्छी बात आंखें कही आप। गज़ल हैं आपकी और होंठ है गुलाब, सारे जहां में आप सा कोई नहीं नहीं जनाब। जनाब। तो इसी इसको पे वैसे सलमान तो भाई से शेर था कलाम, बेसिकली, उसको उन्होंने फिर नगमों में और मौसीकी में डाल के हमारे दिलों में पैबंद कर दिया। और आपने जो बात कही ना, बड़ी अहम बात की तरफ आपने इशारा किया कि गज़ल की पसंदीदगी और उसके इतने ज़्यादा उसके फर्म उसकी ऑब्जेक्शन का उसका वजह ये भी है कि गज़ल गाई जा सकती है, कोई और सिन्फ सुगन गाई नहीं जा सकती। टीना सानी, आबदा परवीन, देखिए कैसे कैसे लोग बड़े बड़े मेहंदी हसन मेहंदी हसन साहब ने क्या गज़लें बड़े गाई। बहुत सारे ऐसे गुलाम अली, कौन कितने मुन्नी लोग थे, बेगम, मुन्नी बेगम, टीना सानी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज के गज़लों दौर में को एक देखिए आबदा खूबसूरत परवीन है। रूप- आबदा परवीन, आबदा गज़ल परवीन, क्या आबदा बात है। नो डाउट उन्होंने गज़लों तो को गज़ल एक तो भाई ऐसा खूबसूरत अंदाज है कि लोग वो जो हैं वो नाम मेरे ज़हन से कुछ लोग हैं जो इंडिया में जाके भी उन्होंने फिल्म निकाह में सलमा आगा पे जो पिक्चराइज हुआ था, अब वो नाम पता नहीं है, ज़रा प्लीज़ अगर आपके जहन में आ जाए तो बताइएगा। बड़े मशहूर मारूफ हमारे पाकिस्तानी लेजेंड है, नाम जहन से निकल गए। तो उन्होंने जो गज़लों को और खूबसूरत अंदाज में ना, वो कोठे पे आना, चुपके चुपके कदम, वो कुछ जहन में गाना निकल रहा है। गुलाम अली साहब, गुलाम अली, अमानत अली, गुलाम इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। अब कमाल ये है कि शायर जो है वो लिखता ही ऐसी बहरों में है कि वो उससे सुर बनाना जो है वो बनाने लेकिन वाले। एक बात नोट कीजिएगा, जो गज़लों का रिदम है ना, उसको जब सुनो दिल में उतरती है, बात पहुंचती है। एज कम्पेयर इसीलिए आप सलमान भाई से गज़ल सुने। सर, मैं सुनाता हूँ, मैं एक गज़ल के चंद अशार में जी मैं नजर करता हूँ कि नजर कीजिए हमारे। राज रखा है मुझे जिसने छुपाने वाला, राज रखा है मुझे जिसने छुपाने वाला, उसके बारे में नहीं कुछ मैं बताने वाला, उसके बारे में नहीं कुछ मैं बताने वाला, और किस ताल्लुक से उन्हें घर से बुलाने जाते, किस ताल्लुक से उन्हें घर से बुलाने जाते, उनसे रिश्ता ही नहीं कोई बताने वाला, उनसे सॉरी किस ताल्लुक से उन्हें घर से बुलाने जाते, उनसे रिश्ता ही नहीं कोई निभाने वाला, और घर की तन्हाई ने सन्नाटे से घबरा के कहा। देखिए तन्हाई का एक जाविया है, घर की तन्हाई ने सन्नाटे से घबरा के कहा, कोई बच्चा भी नहीं शोर मचाने वाला। और फिर वही याद की वहशत, वही तन्हाई की शाम, फिर वही याद की वहशत, वही तन्हाई की शाम, कोई मेहमान भी नहीं चाय पे आने वाला। वही याद की वहशत, वही तन्हाई की शाम, कोई मेहमान भी नहीं चाय पे आने वाला, कोई मेहमान भी नहीं चाय पे आने वाला। और एक शेर खास इस हवाले से जावेद, कोई मेहमान भी नहीं चाय में आने वाला, और हमको वक्त रुखसत हमें इदराक नहीं था इसका, वक्त रुखसत हमें इदराक नहीं था इसका, वक्त रुखसत हमें इदराक नहीं था इसका, ऐसे जाता ही नहीं लौट के आने वाला, ऐसे जाता ही नहीं लौट के आने वाला, ऐसे जाता ही नहीं लौट के आने वाला। एक और गजल जरा से में से कुछ महसूसात आप देखिएगा, चंद अशार पेश कर देता हूं, फिर आप प्रोग्राम को अपने आगे बढ़ाइएगा। सर पेश कीजिए।
ऐसी तो न थी घर की रिवायात हमारी, हाय 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 हाय। थी ऐसी तो न थी घर की रिवायात हमारी, सुनता न हो कोई भी जहां बात हमारी, सुनता न हो कोई भी वाह जी सलमान साहब। इसका जवाब जो है वो अगले शेर में आप महसूस कीजिएगा कि ऐसी तो न थी घर की रिवायात हमारी, सुनता न हो कोई भी जहां बात हमारी, और रहते हैं मोबाइल पे वो मसरूफ मुसलसल, सही अक्कासी की है। रहते हैं मोबाइल पे वो मसरूफ मुसलसल, होती नहीं बच्चों से मुलाकात हमारी, होती नहीं बच्चों से मुलाकात हमारी, और अपनों की वो, और शेर देखिएगा, अपनों की वो फहरिस्त भी मालूम है हमको, वाह वाह, अपनों की वो फहरिस्त भी मालूम है हमको, कर देगी बहुत खुश जिन्हें एक बात हमारी, अपनों की वो फहरिस्त भी मालूम है हमको, वाह वाह वाह, अपनों की वो फहरिस्त भी मालूम है हमको, वाह वाह, कर देगी बहुत खुश जिन्हें एक बात हमारी, और सच्चा भी हर एक शख्स को अच्छा भी समझना, वाह वाह, सच्चा भी हर एक शख्स को अच्छा भी समझना, दुख देती हैं हमको यही आदत, आदात हमारी। सच्चा भी हर एक बहुत शख्स खूब, को अच्छा भी बहुत समझना, वाह सच्चा भी हर एक शख्स को अच्छा भी समझना, वाह। देती हैं बहुत दुख देती हैं हमको यही आदत हमारी, और लगता है बहुत खास कोई काम है उनको, लगता है सर लगता है कोई खास लगता है बहुत खास कोई काम है उनको, इस दर्जा हुई है जो मदारात हमारी, इस दर्जा हुई है जो क्या मदारात, मतलबियत का आपने सही अक्कासी की है। इस दर्जा जो, बहुत खूब, बहुत खूब। और जिस राह में लगता है कि आसानियां होंगी, अरे जिस वाह। राह में लगता है कि आसानियां होंगी, रहती हैं वही ताक में आफात हमारी, वाह जी वाह। जिस राह में लगता है कि आसानियां वाह जी वाह, होंगी, वाह जी वाह। जिस राह में लगता है कि बहुत आसानियां खूब, होंगी, बहुत खूब। रहती हैं वहीं ताक में आफात हमारी, और आखिरी शेर इस गजल का कि क्यों आपने रखी है पिजीराई की तकरीब, हाय हाय हाय, हाय। क्यों आपने रखी है पिजीराई की तकरीब, इतनी तो नहीं शहर में औकात हमारी, अरे नहीं सर, इतनी तो नहीं शहर में सलमान औकात। सिद्दीकी साहब, बिल्कुल ये प्रोग्राम आप लोगों अरे, का है बहुत शुक्रिया। और आप लोगों की वजह से ये प्रोग्राम सजता है, रियली। चलिए जी, हम चलते हैं जावेद इकबाल, जावेद साहब, इसके बाद अफसर अली साहब आप रेडी रहिएगा, इनके बाद आपकी बारी है। चलिए जी, एक इजाजत है, अगर कुछ थोड़ा सा सुना दूं, जी अगर आपकी जी, इजाजत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूर आपका तड़का तो मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, वाह वाह, मलाल है। इतना मलाल अब मैं चाहूंगी आपकी जरा तवज्जो। मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल लाल थोड़ी थोड़ी है। है, बस अपने वास्ते ही मगर फिक्रमंद है सब लोग, बस अपने ही वास्ते ही फिक्रमंद है लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है जी, मगर सबको जरा सा मैं यहाँ से, क्योंकि मैं इतनी शायरा नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहूंगी लाइन को पूरी करूँ, हो जाऊंगी। साल हो गए यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है, मजा तो तब है कि हार के भी हंसते रहो, मजा तो तब है कि हार के भी हंसते रहो, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है, लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले, लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले, गुरूब होने का मतलब जवाल थोड़ी है। वाह वाह, कैसा है? वाह, गुड, वाह, चलिए जी, जावेद इकबाल, जावेद साहब जी, सर पेश कर। गजल अर्ज करूंगा। जी, इरशाद। हमने दिल को किया दिल रुबा के सुपुर्द, अरे वाह, हमने दिल को किया दिल रुबा के सुपुर्द, खुद से यानी के एक आशना के सुपुर्द, वाह, खुद से यानी के एक आशना के सुपुर्द, और अपनी चाहत को राहत को भी कर दिया, वाह वाह, वाह वाह, अपनी चाहत को राहत को भी कर दिया, उसकी हर शोख चंचल अदा के सुपुर्द, वाह 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 वाह, उसकी हर शोख चंचल अदा के सुपुर्द, और अपनी दौलत को शोहरत को हंस के किया, अपनी दौलत को शोहरत को हंस के किया, अपने महबूब की खाके पाके सुपुर्द, अपने महबूब की खाके पाके सुपुर्द, और सर्द महरी से लहजे की जाहिर हुआ, वाह, सर्द महरी से लहजे की जाहिर हुआ, हमने दिल को किया बेवफा के सुपुर्द, वाह जी वाह, हमने दिल को किया बेवफा के सुपुर्द, और उसको बेहद मोहब्बत अना से जो थी, उसको बेहद मोहब्बत अना से जो थी, कर दिया उसको उसकी अना के सुपुर्द, कर दिया उसको उसकी अना के अना के सुपुर्द,
اور خود نمائی کی لت نام کھا جائے گی, واہ خود نمائی کی لت نام کھا جائے گی, کر دیا جس نے خود کو ریا کے سپرد, کر دیا جس نے خود کو ریا کے سپرد, اور تم کو جاوید جانا ہے ملک عدم, اچھا تم کو جاوید جانا ہے ملک عدم, ذات کو کر کے اپنی فنا کے سپرد, بالکل بے شک, ذات کو کر کے اپنی فنا کے سپرد, ہم نے دل کو کیا دل ربا کے سپرد, خود سے یعنی کہ ایک آشنا کے سپرد. واہ واہ واہ, واہ جی واہ, بہت اچھا بہت خوب جاوید صاحب. بھائی, بہت اچھا اور کلام میری ایک لکھتے ہیں. ریکویسٹ ہے کبھی شدت کے اوپر کچھ اچھا سا کلام لکھیں. بالکل ٹھیک ہے جی. جاوید اقبال نہ صرف شاعر اچھے ہیں بلکہ منتظم مشاعرہ بہت اچھے ہیں, اس میں کوئی شک اور یہ نظامت بھی بہت اچھی کرتے ہیں. ہلکا شعرا بار کو پریزنٹ کر آپ رہے دیکھیں, ہر قیس ہو ہیں, یہ جائے تو دیکھیں تو صحیح. جی ایڈوکیٹ ایڈوکیٹ اللہ اور میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور بوتل میں اتار لیتے ہیں. کیا بات ہے, جنیوں کو. چلیے جی ہم چلتے ہیں. افسر علی افسر صاحب جی پیش کیجیے گا. کوئی اتنا نہیں کرتا کسی حیوان کے ساتھ, اتنا نہیں کرتا کسی حیوان کے ساتھ, کوئی اتنا نہیں کرتا کسی حیوان کے ساتھ, واہ, جو ستم تم نے روا رکھا ہے انسان کا. کیا کہنے, ہوئے واہ 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 واہ, بہت اچھا. ارشاد ارشاد ایک بار پھر, ایک بار کوئی پھر. اتنا نہیں کرتا کسی حیوان کے ساتھ, کوئی اتنا نہیں کرتا جو کسی ستم حیوان کے تم نے ساتھ. روا رکھا ہے انسان انسان کے ساتھ کیا بات, دل کو چھو بہت دینے اچھا لکھا ہے. ایسے دیکھیے ہر جگہ تیری کشش کھینچ کے رکھتی ہے, ہائے ہائے, ہر جگہ تیری کشش کھینچ کے رکھتی ہے مجھے. کھینچ کے رکھتی ہے مجھے. تو نے کیا رکھ دیا ایسا میرے سامان کے ساتھ, ہائے, واہ تم واہ نے کیا رکھ دیا ایسا میرے سامان کے ساتھ. ہر جگہ تیری کشش کھینچ کے رکھتی ہے مجھے. واہ واہ, تو نے کیا رکھ دیا ایسا میرے سامان کے ساتھ. واہ واہ واہ. ایسے دیکھیے کہ لوگ ناحق مجھے کہتے ہیں کراچی والا. اچھا, لوگ مجھے کہتے ہیں کراچی کہتے ہیں, لوگ ناحق کہتے ہیں, مجھے کراچی والا. مجھے کہتے ہیں کراچی والا. دل لگا رہتا ہے اب بھی میرا ملتان کے لگا رہتا ہے اب بھی میرا ملتان کے ساتھ. افسر صاحب کیا پریزنٹ ملتان بھی کیا. لے کے چلے گئے بھائی, لوگ ناحق مجھے کہتے ہیں کراچی والا. دل اب بھی لگا میرا رہتا ہے اب بھی میرا ملتان کے ساتھ. ہاں جی واہ, ایسے دیکھیے کہ پھول کے ساتھ تو کانٹے بھی بہت ہوتے ہیں, پھول کے ساتھ تو کانٹے کانٹے بھی بہت ہوتے ہیں. پھول کے ساتھ تو کانٹے بھی بہت ہوتے کانٹے بھی بہت ہوتے ہیں. تو نے کافر بھی تو رکھے ہیں مسلمان. بہت اچھا ہے. ہیں. سر ایک بار پھر میں لکھوں گی, بہت پیارا شعر ہے. تو نے دوبارہ بتائیے گا ضرورت پلیز. پھول کے ساتھ تو کانٹے بھی ہوا کرتے ہیں. کانٹے بھی بہت ہوتے ہیں. تو نے کافر بھی تو رکھے ہیں مسلمان کے ساتھ. واہ جی واہ. میں حسینی ہوں, ہاں مجھے اور ضرورت کیا ہے. میں حسینی ہوں, مجھے اور ضرورت کیا ہے. میں حسینی ہوں, مجھے اور ضرورت کیا ہے. ہم تو بس ایک ہی کافی ہے میری جان کے ساتھ. میں حسینی ہوں, میری جان, مجھے اور ضرورت کیا اور ہے. ضرورت کیا ہے. ہم تو بس ایک ہی کافی ہے میری جان کے ساتھ. اور آخری دیر پہ کہتا ہوں کہ سر جو حق بات پہ سجدے میں بھی کٹ جاتے ہیں. سر جو حق بات پہ سجدے میں بھی کٹ جاتے ہیں. سر جو حق بات پہ سجدے میں بھی کٹ جاتے ہیں. سر وہ نیزے پہ بھی ہوتے ہیں تو قرآن کے ساتھ. سبحان اللہ, قرآن کے ساتھ. سبحان اللہ, بہت افسر کرتا میں سجدے میں بھی کٹ بہت خوب. سر وہ نیزے پہ بھی ہوتے ہیں تو قرآن کے ساتھ. سبحان اللہ. کوئی اتنا نہیں کرتا کسی حیوان کے ساتھ جو ستم تم نے روا رکھا ہے انسان کے ساتھ. بہت پیاری عکاسی کی. اور واقعی میں انسان کا سلوک دوسرے انسان کے ساتھ, وہ انسانیت ختم ہو گئی ہے. اور افسر صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں جو ہے شاعری کی, دل میں اتر گئی. چلیں جی ہم چلتے ہیں سلمان صدیقی صاحب کے پاس. دیکھیں جی سلمان صاحب کیا پیش کرتے ہیں.
ओके जी। देखिए भाई, हाँ जी। आपका नाम भूल गया सभी मैं। सभी जहाँ सभी है वहाँ अच्छा, ये सभी। प्रोग्राम आपका सभी गुड मॉर्निंग विद गुड सभी। मॉर्निंग विद सभी। अच्छा, आपके साथ तो नहीं, वो शुभ जो आपके साथ मनाई जाए, ये गोया हम आपके साथ शुभ मना रहे हैं। ये हमारे लिए एजाज है कि हम आप जैसी अच्छी एंकर के साथ। लाइवली ये रिकॉर्डेड नहीं है, थोड़ा ख्याल रखिए। अरे अच्छा, कुछ ऐसा मत कह दीजिए नहीं, नहीं, लाइव में नहीं, चला जाए। नहीं। अच्छा, आप वही है सभी जिसका वीडियो देखते हैं। जी सर, मैं अभी पेश करें। गजल देखिए, शायरी में होता ये है कि हर शायर का अपना अंदाज, अपनी लफ्जियात, अपने ख्यालात, अपने महसूसात, अपने तजुर्बात। बिल्कुल ऐसे। जैसे आपने सुना अफसर साहब को, अरे सर, आप सुनिए जावेद इकबाल को, क्या असल हुआ में है? पता है कि आप लोग शायरी करें, कुछ लोग अगर बाज़ौक होंगे ना तो फिर मज़ा महफिल का आता है। फिल्म महफिल का अगर ज़ौक नहीं होगा तो फिर उसका टाइम वेस्ट है। अच्छा, मुझे मज़ा आता है अच्छा, और मैं लग रहा महसूस है। करती हूँ, जिस फीलिंग तरह- आती है मेरी, जिस- मुझे अच्छा लगता है तो मैं उसको थोड़ा प्रिपेयर भी करती हूँ, कुछ लिखती भी हूँ। अच्छी तो बात। अगर मुझे शौक नहीं होगा ना तो मैं शायद बिल्कुल डफ एंड डम हूँ, नहीं फिर प्रोग्राम भी बैठ मज़ा जाएगा, नहीं आएगा ना। प्रोग्राम में भी मजा नहीं आएगा, हाँ। करते न करने में मजा आएगा, ना देखने वालों को मजा आएगा। लेकिन अब मुझे यकीन है कि देखने वाले महसूस कर चले रहे हम होंगे आपके लिए एक पेश कर दें, क्या पूरा इजाजत है, पेश पूरी कर तरह दूं enjoy आपके लिए करें। कुछ? पेश कर दीजिए। अब कोई आए कोई जाए फर्क नहीं पड़ता, अच्छा, अब कोई आए कोई कोई जाए- जाए फर्क नहीं पड़ता, कोई निभाए ना निभाए फर्क नहीं पड़ता। अब तो खुद को ही गुनाहगार खुद को ही सबूत कर लिया है, अब तो खुद को ही गुनाहगार खुद को ही सबूत कर लिया है। साला पत्थर भी टकराने में सोचे खुद को मैंने इतना मजबूत कर लिया। है। वाह वाह वाह। कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत पूरा ख्याल पूरा इसमें आपने बांध दिया है। ये उन लोगों के लिए जो दूसरों को समझते हैं हाँ, कि यार कुछ, मेरे ख्याल में सामने वाला सब समझता है और ऊपर वाला सब देख रहा है। चले जी सर, आप पेश। मैं एक गजल जी। सुनाता हूँ जावेद, आपकी खास तौर पर आपके बताओ। सामईन के लिए। गजल का बताओ। मतलब है कि गुजरी जवानी लौट के आनी तो है नहीं, ओए वाह ओए। वाह, गुजरी जवानी गुजरी जवानी अफसर लौट के, गुजरी जवानी लौट के आनी तो है नहीं, आनी तो है नहीं। और दिल की भी कैफियत वो पुरानी तो है नहीं, अरे, दिल की भी क्या करे कैफियत सलमान साहब, वो पुरानी गुजरी है। जवानी लौट के आनी तो है नहीं, और दिल की भी दिल की भी कैफियत वो वो पुरानी तो है पुरानी नहीं, तो है नहीं। और मुझको वो फिर मिलेगा उसी रंगो रूप में, मुझको फिर मिलेगा। वो फिर मिलेगा उसी रंगो रूप में, अगले दिनों में ऐसी कहानी तो है नहीं, है। मुझको वो फिर मिलेगा उसी वाह रंगो जी रूप वाह, में, वाह जी वाह। अगले दिनों में ऐसी कहानी तो है नहीं, और अपने कयास पर मुझे चुनना है रास्ता, वाह वाह, अपने कयास अपने सलमान कयास साहब पर मुझे चुनना है रास्ता, अपनों ने कोई राह दिखानी तो है नहीं, दिखाई तो है नहीं। अपने कयास पर मुझे चुनना है रास्ता, वाह वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। अपनों ने कोई राह दिखानी तो है नहीं, और बेबाकियों से वो मेरी सरफे नजर करें, हाय हाय। बेबाकियों से वो मेरी सरफे नजर करें, वाह कि रस्म राह इतनी पुरानी तो है, कि रस्म राह इतनी पुरानी तो है नहीं, और मेरी कमीज से ये बड़ा बाल तो हटाओ। जावेद इकबाल सुनाएगा मुझे। ये अगला मिसरा यही कह रहा है जो आपने कहा, मेरी कमीज से ये बड़ा बाल तो हटाओ, मिलने की बात सबको बतानी तो है नहीं, मिलने की बात बहुत खूब, बहुत सबको खूब। बतानी तो है बतानी नहीं, नहीं। मिलने की बात सबको बतानी तो है नहीं, और शेर देखिएगा कि यारो किसी भी चाय के होटल पे आ मिलो, यारो किसी भी चाय किसी भी चाय के होटल पे आ मिलो, अब घर में उसकी याद मनानी तो है नहीं, घर में उसकी याद मनानी तो वाह है जी वाह सलमान सिद्दीकी, यारो वाह जी। किसी भी चाय के होटल पे आ मिलो, वाह, वाह। अब घर में उसकी याद मनानी तो मनानी है। तो शाफी है। साहब, शेर देखिएगा कि जी। खुशबू बता रही है वो आकर चला गया, ओए होए। खुशबू बता रही है वो आकर वो आकर गया। चला गया, आंगन में अपने रात की रानी तो है नहीं, आंगन में अपने रात की रानी तो है ऐसे रख नहीं, लेते तो बैकअप रहता कि वो खुशबू। इसी पे नाम इल्जाम लगा लेते। खुशबू बता रही है वो आकर चला गया, आंगन में अपने रात की रानी तो है नहीं। चला गया तो चली गई समझा जाए। हाँ, ये अब समझने वाले समझ जाएंगे रात की रानी। हैं? और शेर देखिएगा कि चाहत में सच्चे शख्स की आंखें बताएंगी, चाहत में सच्चे शख्स की आंखें बताएंगी, दिल की लगी की और निशानी तो है नहीं, वाह वाह। चाहत में सच्चे बहुत शख्स की खूब, बहुत। आंखें बताएंगी, दिल की लगी की और निशानी तो है नहीं। और मक्ता है इस गज़ल का कि किसको यकीन आएगा
दिल जख्म जख्म है। किसको यकीन आएगा दिल जख्म जख्म है। सलमान अपनी आंख में पानी तो है नहीं, सलमान अपनी आंख में पानी तो है नहीं, गुजरी जवानी लौट के आनी तो है नहीं, दिल की भी कैफियत पुरानी तो है नहीं, और अगले मुझको वो फिर मिलेगा उसी रंगो रूप में, अगले दिनों में ऐसी कहानी तो है। वाह जी, सलमान सिद्दीकी साहब खूबसूरत अंदाज में गजल सुना रहे थे और मुझे वो याद आ गया, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए लेकिन कभी कभी तो घर जाना चाहिए, कभी कभी अफसोस अपने घर का पता हमसे खो गया लेकिन कभी कभी तो घर जाना चाहिए। अच्छा जी, हम चलते हैं जरा जावेद इकबाल, जावेद साहब के पास, देखते हैं हमें क्या सुना रहे। तेरी सादगी, तेरी आजिज़ी, तेरी हर अदा भी कमाल है। तेरे वास्ते जी। तेरी सादगी, तेरी आजिज़ी, तेरी हर अदा भी कमाल है। मुझे फख्र है, मुझे नाज है कि मेरा यार बेमिसाल है और तेरी खैर हो। क्या बात है, मेरा दोस्त भी बेकमाल है। तो फिर मैं कहूँगा कि बंद उल्फत के ये बाब मत कीजिए, बंद उल्फत के ये बाब मत कीजिए, बस खफा अपने अहबाब मत कीजिए। वाह जी वाह, क्या बात है जावेद। बंद उल्फत के ये बाब मत कीजिए, बस खफा अपने अहबाब मत कीजिए, और इस हकीकत की चादर भले ओढ़ लें, इस हकीकत की चादर भले ओढ़ लें, बेहकीकत मगर ख्वाब मत कीजिए, बेहकीकत मगर ख्वाब मत कीजिए। खून रिश्ता रहे दिल के हर जख्म से, खून रिश्ता रहे दिल के हर जख्म से, पर रवां आंख से आब मत कीजिए, पर रवां आंख से आब मत कीजिए। हो जहां भर की ताकत मुकाबिल अगर, हो जहां भर की ताकत मुकाबिल अगर, तब भी कमजोर आसाब मत कीजिए, तब भी कमजोर आसाब मत कीजिए। और सलमान भाई, आपके शेर देते हैं एक चांदनी, आपके शेर देते हैं एक चांदनी, गुल कभी अपने महताब मत कीजिए, गुल कभी अपने महताब मत कीजिए। तुमको लड़वा जो दे अपनी अकदार से, तुमको लड़वा जो दे अपनी अकदार से, खुद में पैदा कभी ताब मत कीजिए, खुद में पैदा कभी ताब मत कीजिए। है असासाए कुल पंद अजदाद के, है असासाए कुल पंद अजदाद के, बंद खिलत के अबवाब मत कीजिए, बंद खिलत के अबवाब मत कीजिए। और जिसका जो मर्तबा उसको लिखना वही, जिसका जो मर्तबा उसको लिखना वही, एक करगस को सुरखाब मत कीजिए, एक करगस को सुरखाब मत कीजिए। जिसका जो मर्तबा उसको लिखना वही, एक करगस को सुरखाब मत कीजिए। और मुंतखब दोस्त करने में जावेद जी, मुंतखब दोस्त करने में जावेद जी, महव नजरों से अंसाब मत कीजिए, महव नजरों से अंसाब मत कीजिए। बंद उल्फत के ये बाब मत कीजिए, बस खफा अपने अहबाब मत कीजिए। अदा अदा जावेद साहब, माशाल्लाह जावेद इकबाल जावेद साहब खूबसूरत अंदाज में शायरी पेश करी थी। हम ज़रा चाहेंगे, टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन सब एक एक शेर, यानी कि दो दो लाइन के, ठीक है जी। अफसर रज़ा आप भी और आप भी। चलें जी, सबसे पहले मैं ज़रा चलती हूँ, सलमान साहब क्या पेश करना चाहेंगे एक शेर से? मैं अपने वो बहुत छोटे छोटे से दो शेर, वो मैंने बहुत इब्तिदाई जिंदगी के शेर है मेरे, 40 साल पहले के, लेकिन वो आज तक लोग कहते हैं, पहले वो शेर सुना। दश्ते इम्का में दरबदर होकर, दश्ते इम्का में दरबदर होकर, क्या मिला अपने आप को खोकर, दश्ते इम्का में दरबदर होकर, क्या मिला अपने आप को खोकर, कितनी छोटी सी उम्र में सलमान घर से निकले थे हम बड़े हो। सर अफसर सब आप पेश कीजिएगा शॉर्ट में, छोटा एक अपना नुमाइंदा शेर, बस एक शेर, एक शेर। बुढ़ापे का सहारा चाहिए था, वाह, बुढ़ापे का सहारा चाहिए था, बुढ़ापे का सहारा चाहिए था, हमें नंबर तुम्हारा चाहिए था। बहुत अच्छा।
سرے بزم میں کہہ دیا بھائی سر آپ سنائیے. عرض کیا ہے کہ اپنی ہر سانس کو مائل کچھ کہنے کو کچھ ہاں. بڑھاپے کا سہارا چاہیے تھا, مجھے بس تمہارا ہمیں نمبر تمہارا چاہیے تھا, ہمارا ساتھ دینے کے لیے بھی, تمہارا ساتھ دینے کے لیے بھی, ہمارا ساتھ دینے کے لیے بھی کوئی قسمت کا مارا چاہیے. کیا بات. افسر علی افسر صاحب تسی کمال ہو. عرض کیا ہے کہ اپنی ہر سانس کو مائل با غلامی کرنا, اپنی ہر سانس کو مائل با غلامی کرنا, ہم کو آتا ہے محبت کو دوامی کرنا, ہم کو آتا ہے محبت کو دوامی کرنا, اور یہ ہنر ہم کو جو آتا تو حکومت کرتے, اچھا ہے یہ ہنر ہم کو جو آتا تو حکومت کرتے, روز چڑھتے ہوئے سورج کو سلامی کرنا, روز چڑھتے ہوئے سورج کو سلامی کرنا. بس یہ ہنر نہیں آیا ہمیں. خوبصورت خوبصورت. افسر علی افسر صاحب آپ کا بہت شکریہ, سلمان صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمارے شو میں آنے کا, اور جاوید اقبال صاحب آپ کا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, آپ پہلی بار آئے ہیں ذرا. نہیں مجھے بہت اچھا لگا یہاں آ کے, اور آپ جس طرح پروگرام کنڈکٹ کر رہی ہیں, جس طرح اس کو پوری دلچسپی کے ساتھ اور پورے انوالومنٹ کے ساتھ لے کے چل رہی ہیں نا, یہ آپ کی خوبی ہے اور یہی کامیابی اس پروگرام کا. ادب کی خدمت کر رہے ہیں. پکا اچھا لگا آپ کو؟ تھینک یو. یعنی کہ اور مارننگ شو میں اس طرح نہیں ہوتا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, اتنا دیکھا نہیں آپ نے. ایک ریزرویشنز ہوتی ہیں اس میں, میں دیکھتا ہوں کبھی وہ پروگرام صبح اٹھ جاتا ہوں جلدی, آج آپ انہوں نے اٹھا دیا مجھے صبح جلدی, میں دیر سے اٹھنے کا عادی ہوں, تو لیکن یہ کہ واقعی وہ پروگرام آپ کا اچھا ہے اور مجھے خوشی ہوئی. بہت شکریہ. افسر صاحب آپ کو کیسا بہت لگا شکریہ یہاں؟ تشریف لائے. بہت مزہ آیا, بلکہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے, میں پہلی دفعہ کسی ٹی وی چینل پہ پروگرام مجھے موقع ملا. ماشاءاللہ انشاءاللہ آتے رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ. سر یہ آپ لوگوں کا پروگرام ہے عشق شاعری سیگمنٹ, بزم عشق شاعری اسپیشل فار ایوری شعرا اکرام, تمام لوگوں کے لیے, اور آپ لوگوں کی وجہ سے یہ پروگرام سجتا ہے. کریڈٹ گوز ٹو مسٹر جاوید اقبال جاوید صاحب, اینڈ کریڈٹ گوز ٹو مائی ڈائریکٹر عرش, جو ان کی کمیونیکیشن سے ہم اس کو خوبصورت انداز میں اپنے پاکستان کے فخر پاکستان, ٹیلنٹڈ لوگ اور ڈیزرونگ لوگ, کیپیبل لوگ جو ہیں شعراء اکرام ہیں, ہم ان شخصیات کو آگے لے کر آئے. سر آپ کا بہت شکریہ, جاوید صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین جاتے ہوئے ایک چھوٹا سا شعر, اور اس کے بعد پھر میں اجازت چاہوں گی, اور میں چاہوں گی اس کیمرے پہ آنا چاہوں گی. صحیح وقت پر ہم اپنی طاقت دکھائیں گے, صحیح وقت پر ہم اپنی طاقت دکھائیں گے, پورا ملک تم خرید لینا, پورا ملک تم خرید لینا, لیکن اس پر حکومت ہم ہی چلائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, پھر ملیں گے گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ. اللہ حافظ.